उसामा भैया शादी कब करने वाले और उनके वालिद साहब साथ में रहेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। आपसे जोक्स कैसे लेते आप? समय रहना पे एफआईआर भी करे तुम। तो वालिद साहब की एक पार्टी थी, उनकी पोजीशन थी, तो अच्छा उनका नाम था, तो आपने उनकी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करी? एमआईएम ज्वाइन करेंगे क्या? महानगर पालिका पहले ही बोलते हम लॉस में चढ़े। ये सब लीडरशिप का क्या यहाँ लीडरशिप की काम आती है। यहाँ पे ये सब यहाँ पे लीडरशिप ने जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से लड़ना चाहिए, सीएम से लड़ना चाहिए कि भाई हमको बिल्डिंग के लिए पैसे दो, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दो, लोगों की जॉब्स है यहाँ पे, इनको नर्सेज दो, यहाँ हॉस्पिटल स्टार्ट करो। दूसरी महानगर पालिका कर रही है ना, पूना, बॉम्बे, नासिक, ये लोग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं? अब ये चीजों पे जब तक आप अमल नहीं करेंगे तो आने वाला टाइम और अपने लिए बुरा है। क्योंकि आज क्या हो रहा है, एक बार एक घर में हॉस्पिटल का प्रॉब्लम आ रहा है, वो पूरा घर कोलैप्स हो जाता है। यहाँ पे हर जुम्मे को लाइट जाती है। मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैं 25 साल का हो गया, अभी भी हर जुम्मे को लाइट जाती है यहाँ पे। दिन में कभी भी, हफ्ते में कभी भी लाइट नहीं आएगी, हर जुम्मे को लाइट जाती। ईद के दिन लाइट जाती, 2 ईद है साल में बस। खराब फैसिलिटीज दिख रही, समझ जाओ। यहाँ रोड खत्म हो गया, मतलब खराब रोड चालू हो गया, समझ जाना, मुस्लिम एरिया आ गया। चलाने दे दो किराए पे। सर ने बोला कि मुसलमानों की शादियाँ, जी श्रीकांत सर, मुसलमानों की शादियाँ जो है सादगी में होना चाहिए। उन्होंने कभी स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं देखे, आज वो बच्चे हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे को ये पूछने का था कि अपने सिटी में जो है ग्रीन बेल्ट में बहुत ज़्यादा नशा बढ़ गया, बहुत, मतलब मैं पहले भी बात कर रहा था इसके ऊपर, लेकिन ये इसका सोल्यूशन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो बटन क्या बोलते थे मेरे को तो मालूम ही नहीं, मैं देखा भी नहीं कभी, स्टिंग में डाल के बटन पीना चालू कर दिया। तो ये इतना इजीली इनको अवेलेबल कहाँ से हो रहा है, और अपन ऐसा क्या कर सकते कि भाई ये क्लियर बाहर नहीं आएंगे कि भाई ये सब बंद करो, मेरे एरिया में नहीं चलना। जैसे मेरे ग्राउंड की तरफ चलता तो मैं आगे वहाँ पे, वहाँ सब नहीं बंद, तो एरिया बंद होगा। तो जैसे हर कोई अपने एरिया की इंचार्जशिप नहीं लेगा और उनके ऊपर जब तक पुलिस प्रशासन की मदद नहीं रहेंगी तो जब तक काम नहीं होगा। जब यहाँ नारेगांव डेवलप हो रहा था, अब बोलना तो नहीं चाहिए, इस पे ऑब्जेक्शन आएंगे लोगों के, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल है, उनको राहत हो जाएगी। दीनानगर, चिकलठाना, सईदा कॉलोनी, अम्बर हिल, हरसुल के पीछे के इलाका, फातिमा नगर, यही प्रॉब्लम है। अभी तक जो है क्यों नहीं करा किसने, जो ये पैसे लेके आना, बिना पॉलिटिक्स में घुसे आपने पैसे कैसे लेके आ गए और ये सब काम। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लिटरली। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही, इनका सिटी में चर्चा है, यूथ में बहुत ज़्यादा फेमस है और यूथ लीडर भी है, यंग पॉलिटिशियन है, नए फ्रेश थॉट्स हैं इनके। और बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा था कि इनके साथ बैठे और बात करें, 2-3 बार बैठा हूँ मैं, लेकिन आज कैमरे पे सामने, ऐसा अभी तक ये फर्स्ट पॉडकास्ट है इनका, ये कभी कैमरे पे आके कुछ ऐसे डिस्कस नहीं किया। तो अपने सिटी के युवा नेता उसामा कदीर मौलाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा मेरे को आपके दोस्तों ने बताया, आपका पर्सनैलिटी है एकदम दिलदार पर्सनैलिटी, एकदम जी, सलमान खान टाइप्स। नहीं ओके, मतलब ओके ऐसा नहीं, वो वाले एंगल में, मारपीट में नहीं, ऐसा नॉर्मली जो, जैसा मेरी से बात हो रही थी आपके दोस्त के, उन्होंने बोला कि इतना कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, सबसे पहले वहाँ पे आपको उसामा दिखेगा जी, आपको मालूम ही नहीं रहेगा, वो उधर सब कर देंगे अरेंज। बुरे वक्त पे खड़ा रहने का अच्छा, नीचे आदत है, ऐसा कुछ रहा किसी के दर्द में है तो अपना काम है वहाँ जाके खड़े रहना और अपने से, अपनी जात से जो होता है वो करना। वो थोड़ा एक पोटेंशियल लगता है उस पर काम करने के लोगों के लिए, और जिसके लिए करना है तो काम करके भूल जाना है। अच्छा, और उसका ग्रीवेंस नहीं लेना कि वो वहां से मुझे कुछ आउटपुट आएगा या फिर वो मुझे कुछ बैक ऑफ देंगे। अच्छा, नहीं कि अगर दरिया में डालो आप उस टाइप में कुछ समझ में बढ़िया है, मतलब इतना वो भी नहीं, उस टाइप में समझ लो। तो ये आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो मैं चाह रहा कि हर चीज में अपन कवर कर लेंगे। तो पहला पॉडकास्ट, हाँ, चाइल्डहुड से अपन स्टार्ट करते हैं। आप कौन से स्कूल से थे? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस, अरे वाह, 2009 का आपका 10th हुआ सेंट लॉरेंस में। तो आपका क्या, सेंट लॉरेंस के बहुत किस्से मशहूर है अपने सिटी के अभी। हाँ, अगर आप 2009 के बैच में पूछे उसामा, तो सब बोलेंगे ओबीएस बच्चा था, अच्छा बच्चा था। अच्छा, एकदम ऐसे। जब क्या ब्राइट स्टूडेंट थे आपके? नहीं थे, बस आप पूछ लेना, अच्छे स्टूडेंट बोलेंगे। अरे मैं कहाँ मिलूंगा अभी पूछने के लिए, आप बैठे आपसे पूछेंगे। अच्छे स्टूडेंट थे, हाँ, लेकिन कभी हेड बॉय हो कुछ बने नहीं, लेकिन कभी भी पनिशमेंट। बैक बेंचर थे क्या? बैक बेंचर के मॉनिटर थे। अच्छा, वो गैंग के लीडर बचपन से आप पहले से थे। हाँ, लीडरशिप। समझो अगर पनिशमेंट मिलती थी स्कूल में, बच्चों को कुछ होता था तो नीचे उनको समझो प्रिंसिपल को बिठा दिया जाता था। अच्छा। तो जब अगर ज्यादा बच्चे हो जाते थे हर क्लासेस के तो फिर प्रिंसिपल बुलाते थे, कॉलिन सर के, तुम सबको हैंडल करेंगे, देखेंगे, तो उनका मॉनिटर मैं बन जाता था। अच्छा, मतलब शरारती लोगों का मॉनिटर। हाँ, तो जब वो सब दे दे पहले से आदत है, मतलब कंट्रोल करने उस टाइप के लोगों को। हाँ, उस टाइप के सबको, मतलब सभी आ जाते उसमें। तो फिर उसके बाद कॉलेज आप मौलाना आजाद कॉलेज से 12th वहाँ ही हुआ।
फुटबॉल कैसे स्टार्ट हुआ? फुटबॉल तो हम स्कूल टाइम से खेलते थे। स्कूल टाइम हाँ, से खेलते सब मतलब पहले से हमारे एरिया में सबसे मतलब फेवरेट गेम फुटबॉल ही था। तो हमने स्टार्ट किया अरब बॉयज टीम से अच्छा स्टार्ट अरब में से, खेलना। हाँ। वहाँ पे खालिद भाई, आपने नाम सुनेंगे, तारिक, खालिद, हम्म सब ये बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे। मोहम्मद जिलानी, हम्म, फिर वसीम भाई, अद्दू, ऐसे बहुत पुराने नाम है जो अभी के बच्चे शायद नहीं जानते होंगे, अच्छा। लेकिन उनके साथ खेले हुए और हम्म। मजा आती थी। हम्म जूनियर्स थे उनके, अबू खादर भाई, हम्म उनके साथ खेले हुए। खेलते खेलते फिर अब बॉयज की छोटी बी टीम बनाए, उसमें खेले। हम्म, फिर वहाँ से फिर कॉलेज में आए, कॉलेज में मौलाना आजाद टीम को रिप्रेजेंट करे। फर्स्ट और 12th तक खेले, फिर मैं टीम का कैप्टन था। अच्छा। फिर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट दोनों खेले और जाकिर हुसैन को हराकर फिर स्टेट खेलने को जाकिर हुसैन का उस टाइम पे फुटबॉल में बहुत टॉप थे वो, top उनको कोई नाम हराया था। नहीं। 19 साल के बाद हमने उनको हराए थे अच्छा। और मैं वो लीड कर रहा था टीम हम्म, को वो टाइम। तो ये फुटबॉल का आपका क्या कैसे मतलब इंटरेस्ट कैसे आया? बड़े भाई खेलते थे या कुछ? नहीं, कोई नहीं, पहले से मतलब हमारे सारे जितना सर्कल था उनका बेसिक गेम फुटबॉल था। फुटबॉल था। अच्छा। क्रिकेट छोड़ के बेसिक गेम फुटबॉल था। यस। तो ये इसमें यूजुअली जितना मैंने देखा फुटबॉल में लोग है ना स्ट्राइकर को पसंद करते हैं। मेन जो है फेवरेट प्लेयर भी सबका मैसी, रोनाल्डो, या फिर जो स्ट्राइकर रहता है ना, नेमार वगैरह। आप डिफेंडर कैसे बने? इसका कुछ स्टोरी है या फिर ऐसी? नहीं, डिफेंडर पसंद था, मतलब खेलने में, हार्ड खेलने में, टैकल करने में मजा आता था। अच्छा। मतलब वंस अगर प्लेयर आया, खेले, नहीं हुआ, गेम अगर हार्ड हो गया, बॉल मिस हुआ, तो फिर प्लेयर आउट हो जाता था। अच्छा। तो आपका है फेवरेट कोई डिफेंडर? सर्जियो रामोस। रामोस, अच्छा। उसका स्टाइल भी आपका पूरा ऐसे ही बोले, जैसा मैंने सुना कि एक तो बॉल लेते या फिर प्लेयर को लग जाता था गलती से। हाँ, गलती से, अरे बॉल गलती से लग जाता, ऐसे बोल नहीं सकते, लिंक लग जाता था। फिर प्लेयर, वो स्ट्राइकर, फिर उन्हें गोल मारने के लायक नहीं रहता था। अच्छा, मारने के लायक नहीं, इंजर्ड कर देते, इंजर्ड हो करियर खत्म। थोड़ा पोटेंशियल उसमें डालते थे कि भैया ये बहुत ज्यादा फास्ट खेल रहा है, इसको एक हार्ड टैकल करके स्लो कर दो। अच्छा अच्छा। तो उसकी जगह पे फिर वो आराम से खेलता था, बॉल ज्यादा डर के रहता। हाँ, उन्हें ज्यादा स्किल्स नहीं बताता था, टेक्निक थी थोड़ी। हमारे टीम में एक आकिब बोल के हमारा दोस्त था, नाम बहुत अच्छा नाम है उसका, आप पहचानेंगे, उन्हें भी बहुत हार्ड टैकल करता था साथ। अच्छा, तो वो जैसा रामोस और पेपे की जोड़ी थी, तो मैं राइट बैक था, तो हम दोनों पंच कर खेलते थे। तो अभी भी खेलते हैं फुटबॉल? हाँ, अभी भी खेलते हैं। अभी टर्फ है अपना, तो कंटिन्यू खेलते हैं, टर्फ पे खेलते 1 घंटा 1.5 घंटा खेलते हैं। अभी भी कुछ रहा तो हो जाता उसमें। ठीक है, स्ट्राइकर को थोड़ा बहुत आप अगर आप टीम में खेले तो फिर गोलकीपर ही बेस्ट पोजीशन है। हाँ, नहीं, जो स्ट्राइकर है उसको प्रॉब्लम है बस, वही ना, आगे आने का ही नहीं, पीछे रहने का। यस। तो ये इससे आप पॉलिटिक्स में कब घुसे? जब आप क्या इतना पॉलिटिक्स तो फिलहाल अभी तक नहीं आया। मैं 2000 नहीं, सोशल वर्क जो आपने, सोशल वर्क 2009 से ऑन फील्ड पर ही हूँ। अच्छा, जब वाले साहब का पहला इलेक्शन था 2009 का, तो जब एक्टिव हुआ था, एक्टिव बोले तो काम किया था, जब इतना नहीं समझता था। जब 10th में रहेंगे आप, 15-16 था, तो जब इतना नहीं समझता था फिर भी काम करता था, लोगों के बीच में था, लोगों के हेल्थ केयर ये वो, तो वो रिलेटेड मेरे पर्सनल पीआर बहुत था सब जगह। और उसके वजह हमको, मेरे जो 2 बड़े भाई और है, 2 छोटे और है, लेकिन दोनों पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है उनको, तो मैं ही वो टाइम से, मेरे साथ लोग थे, 2 बड़े भी है, 2 छोटे, 5 भाई 1 बहन है। तो अच्छा, उसमें क्या था, तो मेरे पास ही सब साथ में लोग हमेशा बहुत ज्यादा थे, तो हम लोग ये फील्ड में आ गए कि भाई काम, इलेक्शन है, काम करना है, काम करना है, ओपन जिप्सी लो, लोगों में घूमो, नारे लगाओ, ऐसा करो, जमा ये करो। तो मेरे को अभी भी याद है, क्योंकि ओपन जिप्सी में घूमते थे आपके वाले साहब, वो जो जब इलेक्शन चढ़ा था। और वो मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैं टोनाल पे रहता था, टोनाल काजीवाड़ा, जो ब्रिज के सामने वाला एरिया है समझो, डफालची मस्जिद का, और उनका पूरा ओपन परेड हुआ था मेडिकल क्वार्टर्स में। करेक्ट। वहां से तो जब हम पूरा घूमे थे एकदम ऐसा, हाँ, तो पुराना घड़ी के पूरे, तो थोड़ा आप बता सकते? अब ठीक है, मेरा ये ओरिजिनल प्लान था कि मैं उसामा भैया को यहाँ बैठाऊंगा और उनके वालिद साहब साथ में रहेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। फ्यूचर में हम देखेंगे अगर कभी हो पाया। तो अब ये आपके वालिद साहब कैसा घुसे इलेक्शन अपने पॉलिटिक्स में? इसका वालिद साहब 1985 समझो 1995 में फर्स्ट इलेक्शन लड़े। कौन सा इलेक्शन? बनात वाले की पार्टी से, मुस्लिम लीग से। अच्छा। और बारी कॉलोनी से इलेक्शन लड़े थे, और फर्स्ट इलेक्शन कॉर्पोरेटर हार गए थे। और सेकंड इलेक्शन कौन सा ईयर बोले आपने? 1995। उसके बाद 2000 में इलेक्शन हुआ, वो वालिद साहब गए कांग्रेस में, और वहां से बाईजीपुरे से इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन लड़के वहां से बिग मार्जिन में चुनकर आए। अच्छा। वहां पर एक मतलब आज भी पुराने लोगों को याद है, कुछ फाइट्स हुई थी वहां पे,
अच्छा। तो रनिंग एमपी थे वहाँ पे चंद्रकांत खैरे साहब, तो उनके इनके बीच में कुछ हॉट ऐसा आपके वाले साहब के? हाँ तो मतलब वो उधर से आया अब ऐसा? हाँ वो उधर से इधर से हाँ। थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, हम्म। तो उसमें थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई थी, तो और थोड़ा तनाव हो गया था, अच्छा। तो हिसाब से फिर वो वहाँ से बिग मार्जिन अच्छा, से वहाँ वो से चुन के आए उनकी, थे। हाँ, वहाँ से उनकी पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट हुई, फिर बाद में वो एनसीपी में आए, एनसीपी से फिर वो महाराष्ट्र के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट बने 7 साल रनिंग सत्ता के। उस बीच में उनके हमारे वालिद साहब के आर पाटिल साहब के साथ बहुत अच्छे संबंध अच्छा। बने। और ये आर पाटिल साहब वही है ना अपने पास जो सिटी में विनोद पाटिल है उनके? ये गृह मंत्री थे महाराष्ट्र गृह के मंत्री, अच्छा। 10 साल, तो उनसे बहुत अच्छे मुनासिब रहे। फिर वो हमेशा औरंगाबाद आते रहे। पॉलिटिकल जब बहुत चीज देखे हमने, कंटिन्यू हर महीने में कोई ना कोई मिनिस्टर घर पर है, दावत में है, इफ्तार को आ रहे, इसको आ रहे, तो बहुत जमाने से ब्यूरोक्रेसी सारे लीडर्स और फिर पुलिस ऑफिसर्स सबको देखते हुए देखते आइडिया था, मतलब पॉलिटिकल में समझ में आ गया भाई ये सिस्टम है, ये अपन है, ये सिस्टम है, ये लोग है, ये लोगों का भी सिस्टम के थ्रू ऐसे ही होगा, ऐसे होगा। मतलब सिस्टम आपको जब भी समझ में आ गया था यंग एज में कि कैसा करना है। हाँ मतलब अभी आज जो अभी अपन काम कर रहे हैं सिस्टम के साथ, उनको लेकर, हालांकि अभी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ थोड़ी समझ है, काम की सलाहियत से जाकर निकालना है, तो उतनी सलाहियत अल्लाह ने दिया है, तो काम करते हैं, मतलब वो आइडिया है। थोड़ा 2009 का मेरे को ब्रेक डाउन करके दे सकते हैं कि आप, क्योंकि हवा बहुत थी वाले साहब की आपकी, मेरे को मैं तो वहाँ पे 8-9 साल का लड़का हूँ, मैं भी घूम रहा था उनके साथ, और पूरे हमारे गली के बच्चे घूम रहे थे, सब एकदम ऐसा, क्योंकि 2009 में हमारे लिए फर्स्ट लीडर था कि जो मुस्लिम लीडर है और टोपी भी है, जिसका नाम भी मौलाना है, करेक्ट, और बहुत हवा दी वो टाइम पे, तो ये 4,000 का मार्जिन था, 4,000 का मार्जिन, 4,500 का कुछ मार्जिन था। 42,000 अपने को मिले थे। कितने टोटल कितने मिले थे? 42,500। 42,000, 1 लाख नहीं, सिर्फ 42,500 जब छोटा मतदार संघ था। अच्छा, फर्स्ट टाइम औरंगाबाद के 3 हिस्से हुए थे, पूर्व, मध्य, पश्चिम। अच्छा, तो सेंट्रल अपन रहते थे पूर्व में, अच्छा, अपने को टिकट मिला सेंट्रल से। अच्छा, अपनी तैयारी थी पूर्व से, ईस्ट से, हाँ, लेकिन यहाँ से कांग्रेस की सीट आई राजेंद्र बाबू दड़ा को, हाँ, और अपने को मिली सेंट्रल से। अच्छा, तो सेंट्रल, फिर अपन सेंट्रल शिफ्ट हुए, और वहाँ पे अपने को 20 दिन मिले काम करने। टिकट मिलने के बाद 20 दिन ही थे। अच्छा, 20 फास्ट प्रचार में अपने को, और फर्स्ट टाइम वो मतदार संघ बना था, बाउंड्रीज परफेक्ट मालूम नहीं थी, कुछ नहीं मालूम। हाँ, तो फिर काम को लगते कम शॉर्ट टाइम मिला। तो मतलब ये इसमें जो है अपना डिवाइड हुआ 2009 में पहली बार हुआ। हाँ। और आप तो मतलब अल्तमश कॉलोनी में रहते, तो ये अपना उसमें आता? नहीं, ये ईस्ट में आता, तो सेंट्रल से टिकट मिला था। यस। उसके बाद स्टार्ट कर दिए थे पूरा। उसके बाद काम को लगे थे। हमारा पहले सेंट्रल ऑफिस ग्रेट सागर राज्य बनी वहाँ था। अच्छा, वहाँ पे ऑफिस? वहाँ से सेंट्रल ऑफिस अपना, सेंट्रल ऑफिस। यस। ओ, ये 4,000 के मार्जिन के बाद फिर आप नेक्स्ट उसके बाद क्या करे वाले साहब ने? अगर जब हार गए, वो थोड़ा सिचुएशन आप हारे बोले तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारे। मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आया, बहरहाल वो पार्ट ऑफ गेम था, क्या हुआ, किसने क्या करा, किसने साथ दिया, किसने खिलाफ काम करा, और हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या थी, ये सब एक स्टैंड था पॉलिटिकल। लेकिन उसमें नहीं जाते हुए इलेक्शन हार गए। किसी पे नहीं डालते कुछ काम ही हमारी वजह से रह गए। 3,000-4,000 से अल्लाह की मर्जी नहीं थी। बस एक वाकया मेरे को याद है, हम इलेक्शन का रिजल्ट आया, ऑब्वियस सी बात है, सब उसमें थे कि भाई विनिंग थी ये, तो जैसी मालूम पड़ा है तो सब गम में रो रहे, घर में ऐसा वैसा टेंशन में हार गए। वाली साहब फ्रेश हो गए, अरे बोले क्या हुआ? बोले ऐसे सब, इन्ना अल्लाह इन्ना राजिऊन। बोले अरे इतना गम में और इतना टेंशन लेने की बात नहीं, एक काम करो, अपने को बहुत वोट मिले, बकरे मंगाओ, सदका दो, और उसके अलावा क्या करो, बोले बिरयानी बनाओ, अपने साथ जितने लोग आए सबको खाना खिलाओ। ऐसा वो नहीं होना बोले, और काम को लगो। बोले चलो, एक भी मेरे को यहाँ मायूस नहीं दिखना। बोले तो वो उनकी स्ट्रेंथ है, ऐसा उनका स्ट्रेंथ है। मतलब उनको थोड़ा भी यहाँ पे शिकंज नहीं आया कि यार अपन इतना बड़ा हार गए। अगर अपन वो टाइम जीतते थे 2009 में, तो इंशाल्लाह अपने को वो टाइम मिनिस्ट्री मिलती थी। वो तो जब सत्ता थी, मुस्लिम के नाम पे अपने को मिनिस्ट्री मिलती थी। बट पवार साहब से रिलेशन थे, वो बहुत अच्छे रिलेशन, लेकिन नहीं हुआ। 9 में मतलब कांग्रेस और ये एनसीपी दोनों का अलायंस था, इसलिए वो उधर की सीट नहीं मिली। उसके बाद 13 में क्यों नहीं लड़े इतना अपना? अच्छा नहीं, फिर उसके बाद क्या हुआ, 9 से तो 13 तक पूरी मेहनत किए। 20,000 वोट हमने मध्य मतदार संघ के अंदर बढ़ाए। मैंने सेल्फ पूरा मेहनत करके एक वार्ड में कैंप्स लगा के हर चीज पे काम करके सब किया। लेकिन क्या हो गया, लास्ट मोमेंट पे पार्टी पॉलिटिक्स में ऐसा प्रॉब्लम आया, उन्होंने कैंडिडेट चेंज कर दिया, अपने को निकाल कर उन्होंने विनोद नारायण पाटिल को दिए। अच्छा। तो फिर वहां से अपन सेटबैक हो गए, अपने को सेटबैक हुआ। फिर अपन वहां पे रुक गए, और वहां रुक कर फिर अपन रुके, और लोगों में गुस्सा आया,
क्या ये एक दाढ़ी टोपी वालों को टिकट नहीं मिला, नहीं मिला, उसका फायदा एमआईएम को हो गया, उसका फायदा फिर इवेंचुअली एक चीज खामोश हो गई तो एक चीज बढ़ गई। हाँ। नहीं तो सब ऐसा था कि भाई जो सेक्युलर पार्टी के टिकट लेंगे वो चुन के आएंगे। बट 9 से तो 13 तक एक माहौल था, अपन ने पूरा कैंपेन रन कर, बीच में 1-2 साल पहले पार्टी नौजवानों ने पार्टी लेके आए और इन्होंने सबने मेहनत की और उसमें ऐसा हो गया कि सबका ये था कि भाई सेंट्रल से मौलाना को टिकट मिलेगा तो सीट नहीं डालेंगे। हाँ। लेकिन इवेंचुअली अपना टिकट कटा तो उन्होंने बोले ठीक है अब हम आप नहीं तो हम, फिर हमने हमारे डिसीजन को हम नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो फिर बैक ऑफ हो। अच्छा, ये कोई भी लोग बोलते हैं कि जो 2009 का विक्ट्री के टाइप ही था क्योंकि इतने वोट्स मिले थे, इतने कम वोट मार्जिन से हारे थे, उसके बाद से एमआईएम को लगा कि ये सिटी में अपन नहीं होप सबको आए। हाँ, वो औरंगाबाद शहर में कि भाई ये सीट अपनी विन होती। उससे पहले किसको यकीन नहीं था कि मुस्लिम सीट निकल सकती है। उससे पहले मिथ था कि भाई मुस्लिम है ही इतने, 50,000 ही है, 60,000 ही है, इतने ही है। अच्छा, क्या मतलब 10-20,000 ही मिलेंगे, क्या मतलब लड़के, क्या मतलब हिम्मत नहीं थी, मतलब ये अदर पॉलिटिकल सिनेरियो अपने को ईस्ट और सेंट्रल में सबने पंच करके रखे थे। लेकिन जैसी पेटी खुली तो सबकी नजर आ गया अरे यार यहाँ तो है, इतने वोट्स है, यादी पे है, इस पे है, यहाँ रिजल्ट ला सकते, मेहनत करना चाहिए, ऐसा। तो वहां से सबको उम्मीद जागी ऐसा। ये इलेक्शन हो गया, यहाँ से आप एक्टिव हो गए 14 के बाद से आप पर्सनल सोशल वर्क पे? मैं 2009 से ही एक्टिव था, इलेक्शन हारे बाद से फिर हम कंटिन्यू काम को लग गए। क्या करना क्या नहीं करना, अलग अलग वार्ड्स में जाना, लोगों से मिलना, उनकी क्या बेसिक नीड्स है उनके लिए मदद करना, जब पॉपुलेशन भी कम थी वो हिसाब से। अभी जैसा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है और जैसा बोल रहे हैं आप खड़े रहने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, आपकी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ से। अभी तक सोशल वर्क करे हुए पूरा आपने, तो वहाँ पे जाने से पहले मैं थोड़ा आपके सोशल वर्क पे जो है बात करने, क्योंकि अभी ये जो पॉडकास्ट है मैं इसकी इनके ऊपर ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन जैसे या फिर जो मैं नॉर्मल बिहेवियर रहता है कि अपना जोक्स तो करेंगे एंड में करेंगे, लेकिन जैसे अब कुछ अब आप लोग बोलते हैं कि सख्त सवाल पूछते हैं। अब इन्होंने सत्ता में रहे नहीं कभी, तो इनकी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हो रही, अभी तक जो भी काम मैंने देखा अच्छा काम ही देखा है, पूरा सोशल वर्क का काम। तो अभी तक कुछ ऐसा मिस पॉइंट आया नहीं जिसपे अपन इनको घेर सकते। तो जब अगर वो अभी और थोड़ा वो भी रहता ना कि पावर में आने के बाद देखने का रहता कि इंसान काम कैसा कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी जब आप तय कर सकते, हाँ उसके बाद कर सकते। तो अभी फिलहाल देखेंगे कि अभी इलेक्शन लड़ रहे भैया इसलिए बोला मैं कि मैं 2-3 बार मिला तो सब आसपास भैया बोलते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी है। तो अभी इलेक्शन लड़ने से पहले दो आपकी बहुत वायरल चीजें हुई। एक तो मैंने देखा, एक पर्सनल मेरा बचपन से था कि अपन अपनी सिटी में रहते हैं, औरंगाबाद में ऐसा बहुत पर्सनल अपने को ऐसा लगता अपनी सिटी है, यहाँ पे हर जुम्मे को लाइट जाती। मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैं 25 साल का हो गया, अभी भी हर जुम्मे को लाइट जाती यहाँ पे। दिन में कभी भी हफ्ते में कभी भी लाइट नहीं आएंगी, हर जुम्मे को लाइट जाती। ईद के दिन लाइट जाती, 2 ईद साल में बस, वो जुम्मे के दिन बहुत कम आते, जुम्मे के दिन में कोई आदमी नहीं का वही थी, लेकिन कोई भी दिन आओ उसमें ईद लाइट जाती। बराबर। ये 25 साल तक मैंने देखा नहीं, 22-23 साल तक कि ये मुद्दा किसी ने उठाया, क्योंकि एक लीडर का काम क्या रहता है कि आपकी जो आवाम है उनको छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम आ रही, अब बाकी लोग अगर जो देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि भाई जुम्मे से हमारे इतना क्या है। जुम्मे के दिन कैसा है कि सब नमाज पढ़ते, जो नहीं पढ़ने वाला है वो भी पढ़ते नहीं तो फिर उसको कलमा पढ़ना पड़ता फिर तो नहाने का रहता सबको। अब घर में जो है जितना 4-5 लोग हैं, सबको सुबह नहा के कपड़े इस्त्री करना है, तो एकदम 11 बजे से पहले रेडी हो जाना पड़ता था। और सुबह 7 बजे लाइट चल जाती, 7 या 6 बजे चल जाती, वो आती 5 बजे तक, कि तुम्हारे पास कोई मौका ही नहीं है। तो मैं ना, एक तो फिर वो जो है जिसके पास सहूलत है वो गैस पे करता है, इस पे करता है, लेकिन जो लोगों के पास है नहीं उनके लिए बहुत बड़ा इशू था। तो मैं पहली आपकी रील देखा कि आप गए वहां पे, और वो जो है जुम्मे के दिन या ईद के दिन था, ईद के दिन था, इतना दिमाग खराब होता ईद के दिन अगर लाइट चल गई तो। एक तो पहले घर में झगड़ चालू रहते, कुछ भी है ना, ईद के दिन कुछ तो भी चालू रहता, नया रहता, कुछ तो नया, तो पहले मैं तू मैं, हाँ, तो उसमें लाइट चलेगी ना और दिमाग खराब हो जाता। करेक्ट। और ईद के दिन कोई फिर इस तरीके करने, कम से कम जुम्मे के दिन तो भाई बाहर कपड़े दे सकते हैं, ईद के दिन तो बिल्कुल मुश्किल ही रहता है ही नहीं। और तुमको भी बनियान में गए, उसमें जो कपड़े तुम्हारे कैसा जाएंगे बिना नहाए, नहीं जा सकते। तो मेरा, मैं जैसी देखा मैंने रील, बोला यार ये काम, मतलब पहले सुना हुआ था मैंने कि नाम है, सब मालूम, करीर मौलाना का। पहली बार मैं काम वो देखा था कि भाई, और मेरे को लगा था वो जेन्युइनली वो लगा था कि यार भाई ये काम हुआ। तो वो अब कैसा आपके ध्यान में है और क्या? कभी नहीं, हम ईद की नमाज जल्दी पढ़ा, मैं जल्दी पढ़ के आया, और अचानक बकरीद थी कि रमजान ईद थी? शायद बकरीद थी, रमजान ईद थी। तो रमजान ईद थी, हम नमाज पढ़ के आए, और आधे घंटे में क्या हो गया, हम जल्दी पढ़ के आए तो मैं, तो लाइट चली गई और लाइट जाके वहाँ पे स्पार्क हुआ और डीपी में
हाँ। डीपी स्पार्क होकर बस्ट हो गया, उसमें ऑयल छूट गया पूरा। अब ऑयल छूट गया डीपी में, जिसको मालूम है एमएससीबी को, उसको समझता है ऑयल छूट गया बोले तो डीपी खराब हो गया। नॉर्मल अच्छा। स्पार्क और डी हो गया तो अपन वायर लगा के उसको एमएससीबी लगा के चढ़ा के करा सकते हैं। अब गया बोले तो उन्होंने बोले भाई 2 दिन तक लाइट। अरे बाप रे। अब बेसिक रूल ये है कि जब भी कोई त्योहार आता है, ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, या कोई भी डे रहता है जिस दिन फंक्शन वो रहता है, तो उस दिन उससे 1 हफ्ते पहले इनका मेंटेनेंस का काम रहता है कि ये लोगों ने जाना मेंटेनेंस करना। अच्छा, और स्टेप डाउन में एक पावर हाउस को अगर 11 डीपी है, डीपी मतलब है, तो उनको स्टेप डाउन के अंदर 2-3 ऐसा रखना चाहिए, स्टेप बाय उनको रखना चाहिए। जैसे आप पहले देखते थे एक ओपन टेम्पो में एक डीपी कहीं भी ये खराब हुई तो वो लग जाती थी। हाँ, तो बेसिकली वहाँ नहीं थी हमारे पावर हाउस पे, मदनी चौक में है हमारा पावर हाउस स्टेशन। तो हम लोग बहुत परेशान हुए, फिर पूरे लोग जमा हुए, ऐसा होगा। और उस दरमियान क्या हुआ, 1-2 घर में कुछ पेशेंट्स भी थे जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन के ऊपर थे। अच्छा। तो लाइट जाने की वजह से हर किसी घर में इन्वर्टर नहीं है, छोटे छोटे घरों में 600 के 900 घर में। तो हम लोग पूरी एक मजमा बनाकर वहां पर पहुंचे। वहां गए तो डिप्टी इंजीनियर वहाँ थे, उनको हमने क्या करे बोले, थोड़ा वहाँ पे हुई बहसबाजी, ये वो लवकुशाही थोड़ी बहुत हुई। इस पे नहीं बोल सकते, नहीं बोलो नहीं, थोड़ी बहुत हुई। उसके अंदर बच्चों ने कुछ उसको एक्स्ट्रा बोल दिए। अच्छा। लुंगी वुंगी ये वो बहुत बोल के अच्छा नहीं। और एक ने बोल दिया अगर दिवाली, मेरे मुंह से भी निकला, और एक ने बोला कि भाई दिवाली में अगर ऐसा हो रहा तो आपके उनके लीडर्स आके तेरे को मारते नहीं थे क्या? तो उन्होंने बोला यार इसमें आप कंपैरिजन क्यों कर रहे? तो हमने उसको बिठाए, चलो मैंने बोला एक टीम को हमने रवाना करे यूनिवर्सिटी के उनके गोडाउन में, वहां से क्रेन और वो मशीन छोटी हत्ती में मंगा के यहाँ से जितना उनका सीईओ था सबको फोन करके, मतलब मेरे लेवल पे भी जो मैं कर सकता था, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जो प्रेशर डाल के जो यूज करके मैंने 2 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक डीपी वहाँ पे अरेंज करके उसको चेंज करवा के काम करवा के लिया। इतनी बड़ी स्टोरी तो मेरे को मालूम भी नहीं था, मेरे को लगा था सिर्फ लाइट गई थी। नहीं, वो डीपी पुरानी थी, ओवरलोड की वजह से। क्या है प्रॉब्लम, पुराने सब सिस्टम है और पुरानी आबादी के हिसाब से पूरा सिस्टम चल रहा। अभी क्या हो गया, चेंज हो गया, लोग बढ़ गए, एरिया में लोग बढ़ गए, पहले पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो कंजप्शन जब ज्यादा होता है तो उसमें लोड आ जाता है, तो लोड की वजह से वो खराब हो गई थी। ये एक मेरे को इस पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो अपनी पॉपुलेशन है जिसको अपन ग्रीन बेल्ट बोलते है ना, आप जाके मतलब मैं ये अपने सिटी को लिमिटेड नहीं है, मैं ऑल ओवर इंडिया घूमते रहता हूँ, शोज वगैरह करने देखते रहता हूँ। पूरा इंडिया में अपने पास क्या बोलते हैं 120 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर पे लैंग्वेज कल्चर सब बदल जाता है। लेकिन हर जगह मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि कोई भी सिटी में जाओ इंडिया में, लैंग्वेज कल्चर बदल रहा 150 किलोमीटर पे, लेकिन मुस्लिम एरिया सेम है, कहीं भी रोड नहीं है, सब जगह पानी बह रहा, या कोई ऐसा तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है सिटी में कि मुस्लिम एरिया कहाँ पे है। जहाँ पे तुमको खराब फैसिलिटीज दिख रही, समझ जाओ यहाँ पूरा रोड यहाँ तक बन के आया हुआ रहता, जैसी रोड खत्म हो गया मतलब खराब रोड चालू हो गया, समझ जाना मुस्लिम एरिया आ गया या फिर जो है। तो ये अपने सिटी का ठीक है, अपने सिटी में आप देखेंगे सड़कों के साइड जो है न्यू सिटी भी जो बन रही प्रॉपर वहाँ पे फैसिलिटीज सब है। इसमें आपने अभी जो एक ग्राउंड वाला जो करे उस पर मैं बाद में बात करूंगा। इसमें अपने पास प्लान तो है ना, सिटी का प्लान बने हुए, कुछ प्लान बने हुए सिटी के प्रॉपर, वहाँ पे भी ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों दिखती है कि भाई कुछ भी डेवलपमेंट बहुत कम है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन आप कंपेयर करेंगे दूसरे एरिया सिटी के तो फिर हम तो यही बोलेंगे ना कि आप ग्रीन बेल्ट को जो आप इग्नोर कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब और शहर की मैं बात नहीं करता और मुस्लिम एरिया की मैं बात नहीं करता, अपन उतने बड़े नहीं है, लेकिन अपने शहर का प्रॉब्लम है, हम ये हमारा हिस्टोरिकल शहर है, 52 दरवाजों का शहर है, मलिक अंबर के हाथ से बनाया हुआ शहर है। तो ये शहर की एक पहले ज्योग्राफिकल हिस्ट्री थी कि यहाँ से यहाँ इसके पूरे गेट्स थे, तो वो गेट जो है सिटी का ऑलरेडी सेट था। और आज वो शहर अपना जो ओल्ड सिटी है वो गौठान में आ गया, और ऑलरेडी ये शहर में हाईली डेंस पॉपुलेटेड हो गया। मतलब जिसकी अगर इसकी आबादी 10 लाख के करीब थी अंदर, कि भाई 10 लाख के इसके हिसाब से इसके ड्रेनेज फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी और रोड्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएससीबी के लाइट्स की फैसिलिटी, ये 10 लाख या 5 लाख के हिसाब से थी। मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बोला, अप्रोक्स बता रहा हूँ समझने के हिसाब से। तो आज वो 20 लाख के करीब होगी। अच्छा, अगर देखा जाए ना, अपनी अगर 2011 की सेंसस देखेंगे आप, तो 2011 की सेंसस से अभी के हिसाब से अगर देखें तो 19 से 20 लाख की आबादी आज हमारे शहर की, अर्बन शहर की हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है माइग्रेशन इतना बढ़ गया मराठवाड़े से, पूरे मराठवाड़े से, उस्मानाबाद, बीड़, नांदेड़, परभनी, जालना, हिंगोली, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से माइग्रेशन इतना बढ़ गया क्योंकि जैसा लोग पूना और बॉम्बे जाते हैं तो वैसे ये मराठवाड़े के लोग ने पूरा माइग्रेशन किया औरंगाबाद के। और औरंगाबाद के अंदर सबसे अच्छा मुस्लिम्स को क्या लगा भाई रहने की एरियाज कौन से अच्छे हैं, रोशन गेट,
हाँ चंपा चौक, शाह बाजार, चेलीपुरा, हम्म, जितने अपने गेट्स के अंदर एरिया, हाँ। लोगों के बेसिक चीजें सब करीब होना, करीब होना, किराना नजदीक होना, दूध की दुकान नजदीक हम्म, होना, हम्म, हॉस्पिटल नजदीक होना, हम्म, हर चीज मतलब ऑन रोड से, रिक्शा स्टैंड करीब होना, हम्म, बस स्टॉप्स बच्चों के स्कूल के लिए करीब रहना, भाई बाहर निकले बच्चे निकल गए, हम्म, बस स्टॉप पे खड़े गए, गए और आ गए। तो हम्म, ये सब फैसिलिटीज के लिए लोगों ने जब माइग्रेशन स्टार्ट की शहर के अंदर, हम्म, तो पॉपुलेशन बढ़ती गई। हम्म, अब एक गली में अगर आप देखा जाए बाईजीपुरे में, हम्म, तो एक गली में समझो पहले 25 घर थे हम्म, या 50 घर थे हम्म, आमने सामने। हम्म। तो कोई घर 600 स्क्वायर फीट का, कोई घर 900 स्क्वायर फीट का। तो पहले घर में बाड़े हुआ करते थे, आप सबने बिल्डिंग बना पहले बाड़े हुआ करते थे, तो एक बाड़े में 2 फैमिली रहती थी, हम्म, बीच में वरांडा रहता था, हम्म, तो ऐसा सब है Proper घर रहते थे। प्रॉपर। तो आज क्या होगा, पक्के मकान G+3 और एक घर में 24 लोग हो गए, मतलब एक मकान में 24 लोग हो गए। पहले 6 लोग रहते थे, हाँ, तो एक गली में पहले 500 लोगों की फैसिलिटी थी, हम्म, ड्रेनेज की, हम्म, वाटर सप्लाई, रोड और लाइट्स की। तो हम्म, आज वहां पे 2000 लोग हो गए। हम्म, तो कहीं ना कहीं फिर कंजेक्शन होता है ना, फिर आपको हमेशा वो दिखता है कि नाली बह रही, रोड खुद गया, हाँ, अरे पानी की लाइन में ड्रेनेज का लाइन आ जा रहा, पानी खराब आ रहा, आप वीडियोस देखिए, देखो लोग कितना कितना पानी आ रहा। हाँ, तो ये उसका प्रॉब्लम है, और आज जगह नहीं है डेवलप करने के लिए। किसी के घर तोड़ नहीं सकते, किसी का मकान तोड़े तो आप बोलेंगे ये ऐसा कैसा डेवलपमेंट है, हाँ, हाँ, किसी गरीब का छत उड़ा दे रहे हो। तो उसके वजह से जितने भी हमारे जगह है, जैसे आप मदनी चौक से रोशन गेट जाएंगे, 80 फीट का 100 फीट का पूरा रोड जा रहा है। हाँ, जैसे आप रोशन गेट के करीब आएंगे, हाजी अली फंक्शन हॉल से पहले, हाजी अली हाँ। फंक्शन हॉल से तो आपको अजंता होटल तक जाने के वास्ते आपको 15 मिनट 15 लगेंगे। मिनट लग जाएंगे उतना। अब यही दरमियान अगर रोशन गेट से कोई पेशेंट सीरियस हुआ, क्योंकि जितना भी हॉस्पिटल्स है बड़े, ओल्ड सिटी को कनेक्टेड एक ही रोड है, सेंटर नाका। हाँ, कोई चंपा चौक और इधर से नहीं जाता, कहाँ से, अपने बीच बुशरा होटल के सामने से कोई नहीं जाता, उधर से नहीं आता। हर कोई सेंटर नाका का रोड यूज करता, मदनी चौक टू सेंटर नाका। वहां से फिर आप बजाज जाओ, दूध जाओ, MGM जाओ, या आप जिधर जाना है बड़े हॉस्पिटल। हाँ। अब अगर इतनी हाईली डेंस एरिया में देखो आप, 100 फीट का रोड जा रहा है और अजंता अपने हाजी अली के पास ब्रेक हो जा रहा, हर किसी ने अपने छपरे आगे ले लिए, रोड आगे ले लिए, अपने सिविक सेंस नहीं है, 2 व्हीलर्स पूरे रोड पे। अब अगर अपन बोलना चाहे या करना चाहे, तो देखो मुसलमानों के कारोबार पे कोई कारोबार कर रहा, तो ये लोग ऐसा कर रहे, कोई कुछ बोल रहा, लेकिन कब तक, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, कोई बोलने को तैयार नहीं। अब अगर कोई पेशेंट गया वहां पे, तो रास्ते में जो इंतकाल हो जाना चाहिए उसका, इतनी बुरी हालत है वहां पे ट्रैफिक की। अगर आप मगरिब से ईशा के बीच में वो रोड से गुजरे, तो आप जा ही नहीं सकते, 15-20 मिनट आपको खड़े रहना है, हॉर्न सुनना है, लोगों की बातें सुनना है। और लोग जो दुकान वाले हैं आमने सामने, वो मस्त देखते रहते, ट्रैफिक हो रही, किसी गाड़ी खड़ी हुई है, उनको कोई लेन देन नहीं। अरे फिर गाड़ी अंदर ले ले, थोड़ा जाने दे लोगों को, वो उसका देगा। अच्छा। और किसी ने अगर कंप्लेन किया, कुछ बोला, तो उससे झगड़े। तो ये प्रॉब्लम है हमारा बेसिक, क्योंकि कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं। अब रोशन गेट का पूरा मेन रोड, पूरे दुकान समझो, वो तो बहुत छोटा रोड है, छोटा रोड है। अब अगर अतिक्रमण किया जाए तो लोग बोलेंगे दुकान तोड़ रहे हमारी, हम कहाँ जाना। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक ही DP रोड है ना बाहर जाने को। हाँ। अब आप रोशन गेट से आजाद चौक जाओ, आपको बड़ा रोड है, बड़ा रोड हो गया, आप इजीली जा पा रहे। हाँ। लेकिन जैसे बीच में यहाँ आ रहे आप, तो जंक्शन में अटक जा रहे। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक क्लियर नहीं होगा, तो नॉर्मल डेवलपमेंट अपन अपने एरियाज में नहीं करवा सकते। बाकी लोग वैसे ही धक्के खा के जी रहे, ट्रैफिक में अटक के, जैसा तैसा अपना जी रहे। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि भाई जो रोड बड़ा करे, और बड़ा करने में अतिक्रमण जो है उसको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त। हाँ। मतलब 2 से 8 या 10 लोगों की तकलीफ, उनका गम कई हजार लोगों की राहत रहेंगी। मतलब ये ऐसा दिख के नहीं आता ये चीज, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। ये हमारी एंट्री है ना। अब दूसरी एंट्री हमारे सेंटर नाके की। हाँ। आप 7 हिल से सीधा है, सेंटर नाके से लेफ्ट मारे, अब आप लेफ्ट मारते के साथ आप नाक पे दस्ती लगा देंगे। हाँ। आपको इतनी बेहतरीन खुशबू आएंगी अजमल इतर की, ऐसी कभी मच्छी की, कभी इसकी। तो सेंस नहीं। अब लोग बोल बोल के थक गए कि भाई आप आपका वेट वेस्ट ये सब महानगर पालिका गाड़ी आती है उसमें डालो, लेकिन नहीं, सब रोड पे रखेंगे। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, आपको कम से कम 200 कुत्ते दिख जाएंगे। वो तो सेंट्रल नाका तो है फेमस, उसके स्पार्टन्स के 300 कुत्ते एक साथ ही रहते हैं। तो अब ये कौन देखेगा। अब अदर कम्युनिटी के लोग जब हमारे एरिया में आते हैं, अदर लीडर्स आते हैं, या फिर कोई भी अपने एरिया में डेवलपमेंट के लिए कोई आ रहा है, तो बेसिकली जब एंटर होता है तो क्या देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, मच्छी बाजार देख रहा हूँ, ये सब देख रहा हूँ। बराबर। तो ये सब छोटी छोटी चीज है, इस पे हर किसी को रोज जाना आना है, लेकिन इस पे बोलेगा कौन।
प्रॉब्लम ये है कि वोट बैंक, अच्छा, आप बोलेंगे तो फिर उतने लोग नाराज, उतने कबीले नाराज। मैं वही सोच रहा था ये आपका अभी एरिया हो सकता है जैसे मेरा एरिया ही है, हाँ, मतलब मैं अभी वहीं से लड़ने वाला हूँ, हाँ, उनके बीच ही जाने वाला हूँ। हम्म, लेकिन नहीं तो मैं देखेंगे। एक बार का नहीं चुन के आया या फिर मुझे एक बार वोट नहीं मिले तो चलेगा, हम्म, लेकिन जब तक मैं लोगों में सिविक सेंस नहीं हम्म, डेवलप कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को लीडर नहीं कह पाऊंगा हम्म, कि मैं चेंज लाऊं। हम्म, कि भाई मैं रिवायती काम कब तक करूं, हम्म, मैं मेरा बच्चा उसका उसकी औलाद वो सब नहीं। हम्म, भाई आप चेंज करो ना, थोड़ा बर्दाश्त करो, लोगों को हम्म, तकलीफ कम दो। हम्म, पर चेंज थोड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जनरेशन चेंज हो गई, हम्म, माहौल चेंज हो गया, आज यंग बच्चे सब बाहर आ गए, हम्म, तो आप अपने हर चीज सोशल मीडिया का दौर है, हाँ, पहले थोड़ी सोशल मीडिया का दौर था। हम्म, आज हर चीज एक सेकंड में, मैं यहाँ बैठा तो पूरी दुनिया देखेंगे कहाँ बैठे हुए वो। ब्लिंकिट वाला तो आ ही नहीं सकता समझो अपने रोशन गेट पे नहीं आया। बंद है ना, क्यों नहीं आ हाँ, रहे ब्लिंकिट अपने पास, हम्म, ये रीजन से नहीं आ रहे, बहुत रीजन है, लेकिन क्या है कोई बोलता नहीं, हम्म, सिर्फ एक थोड़ा वोट पॉलिटिक्स की वजह से लोग डरते हैं। अब तो मतलब तुम स्ट्रॉन्ग कॉल लेने के लिए डरते नहीं हो भाई जो भी नहीं, है? मैं हाँ, तो देखो अब ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी तो मैंने बोल दिया कि भाई ये जो हाजी अली से तो रोशन गेट का प्रॉब्लम है, तो मैं एक दो दिन में इंशाल्लाह म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलके और वार्ड साहब से मिलके उनको एक निवेदन देना है कि भाई आप इतना अतिक्रमण प्लीज निकालो। अरे 10 लोग गाले देंगे कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 10,000 लोग जो रोज सफर कर रहे हैं उनको राहत हो जी। अच्छा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल है बट ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता मतलब, और इसके बाद जो दूसरा मैंने रील देखा था आपकी, एक वो बहुत फेमस हुई थी, आपने एक नंबर स्कूल का नंबर कितना वो कौन सा? 1 नंबर स्कूल, एक नंबर स्कूल ही है। एक नंबर स्कूल तो पूरा खंडर बन गया था वो, हर एरिया में। नहीं, स्कूल अच्छा था, हम्म, स्कूल डेवलप था, और सामने जो ग्राउंड था, अच्छा, उसके ग्राउंड और ग्राउंड को लगकर एक शादी खाना था। अच्छा शादी हॉल था, स्कूल का हॉल नहीं था? शादी हॉल था, हाँ, पीर अब्दुल हमीद हॉल बोल के शादी खाना था, जो 6-8 साल से बंद अबेंडन था। उससे पहले वर्किंग था, लेकिन ऐसी खस्ता हालत में था, लेकिन उसके बाद वो बंद हो गया। बंद हो गया। बंद हो गया तो फिर वो एक हब बन गया। वहाँ मतलब पे अगर आप किसको भी पूछते थे कि भाई सबसे हॉटस्पॉट कौन सा है, सब बोलते थे 1 नंबर का ग्राउंड, स्कूल नहीं 1 नंबर का ग्राउंड, तो अच्छा। ग्राउंड प्लस हॉल, हम्म, तो सारी दुनिया के वहाँ पे नशे ये वो हर चीज एकदम आम था, हम्म, और उतना एरिया थोड़ा डिस्टर्ब था पूरा, हम्म, और कुछ लोग अपने जाति मकान छोड़ के किराए से चले गए थे, हम्म, बच्चियों के वजह से, बच्चों के वजह से कि भाई ये असर गिर रहा है, ये गिर रहा है, हाँ, और वहाँ पे कोई लोकल मुकामी बच्चे नशा नहीं करते थे, बाहर शहर के लोग- तमाम बाहर से इधर से उधर से आके लोग वहाँ पे नशा करते थे। तो ये आपने फिर कैसा, इसका प्रोसेस क्या हुआ? जो पूरा तो हमने देख लिया कि वो आपने डेवलप करके ग्राउंड का स्तर बन गया। प्रोसेस ऐसा हुआ कि एक दिन हमारी मुलाकात जी श्रीकांत सर से हुई फर्स्ट टाइम। वो स्कूल में आए थे बच्चों के कुछ एक इवेंट के लिए, हमारे मुकामी लीडर फिरोज भाई ने उनको कुछ इनवाइट किए थे काम से, तो फिर हम वो आए तो हम भी गए उनको ग्रीट करने के, भाई आप अच्छा काम करे। स्कूल मतलब म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे महानगर पालिका स्कूल में आ रहा, तो हमारे लिए एक एजाज की बात है, हमने तो आज तक नहीं देखे। हमने स्कूल्स की हालत आपने भी देखे, मैंने भी देखा महानगर पालिका स्कूल की कैसी थी, लेकिन हमको अच्छा दिखा तो हम एक एरिया के हिसाब से यहाँ नागरिक है तो गए, उनका शाल वाल सब फूल से सत्कार करे गए, ऐसा ऐसा है। तो फिर वो बात से बात हमको समझ में आई कि थोड़ा उनको इंटरेस्ट है मुस्लिम बच्चों को या माइनॉरिटी बच्चों को फील्ड में लाना। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया, सर आप आइए, सामने ग्राउंड है महानगर पालिका का, ओपन स्पेस है, प्ले ग्राउंड है और पीछे एक हॉल है, तो आप 2 मिनट विजिट कीजिए यहाँ पे। मैंने उनको पहले हिकमत से ग्राउंड में लाया, उन्होंने आए ग्राउंड में देखे, एक वहाँ टाकी थी कई साल से पुरानी बंद पड़ी हुई, उसके ऊपर भी लोग चढ़ के नशा करते थे। फिर उनको ग्राउंड का एरिया बताया, तो उन्होंने बोला यार बहुत बड़ा ग्राउंड है, क्यों ये ऐसा क्यों है, तो उनको पूरा सिनेरियो समझाया। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, हालांकि वो विजिट स्कूल के लिए थे, ग्राउंड के लिए नहीं आए थे स्पेशल, मैंने उनको एक हिकमत से पहले ग्राउंड में लाया, उनसे बात करते करते। फिर उनको बात समझ में, मैं बोला सर 2 मिनट आप अंदर आ जाइए, असल मामला तो यहाँ है। तो बोले क्या है, मतलब असल मामला यहाँ है, आपसे चलिए, मीडिया पर्सन्स भी थे वहाँ, ऑन लाइव क्या आप वीडियो देख सकते। मैंने उनको अंदर लेके आया, यकीन जानिए फर्स्ट कमिश्नर म्युनिसिपल कमिश्नर जिसने 3 फ्लोर पूरा 3 फ्लोर चढ़कर एक एक चीज, आप वीडियो देखो, स्ट्रिप्स, बटन की स्ट्रिप्स बोलते हैं ना, वो गांजे के रोल्स, कोरेक्स की बोतल्स, ये जो ना खांसी की दवा थी, कोरेक्स की खांसी की बोतल, लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको मालूम है। और अल्कोहल की जितनी भी एम्प्टी बॉटल्स थी वो पूरे वहां पर एक एक चीज उठा के चेक करे और पूछे सबको ये क्या है, मतलब ये क्या हो रहा है। अच्छा, तो हमने वही बताया उनको, सर ऐसा ऐसा 6 साल से ऐसा पड़े हुआ ये करना है। तो वो भी थोड़ा शौक हो गया, यार ये कैसी बात है। फिर हम बाहर निकले, बाहर निकल के बातचीत करे, तो ही साइड के भाई क्या क्या करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय दिए, मुकामी लोगों ने, सर उसको वापस हॉल बना दो, जैसे रिवायती लोग अपने फंक्शन हॉल बना दो, गरीबों की शादियां होंगी, ये होंगी वो होंगी। किसी ने बोला ये करो वो करो, तो ही लुक्ड एट मी, मतलब एक दिन मैं, सर यहाँ पे स्कूल बना दीजिए। तो बोले स्कूल,
तो सब बोले मैंने इसको स्कूल बना दीजिए और ये जब ट्रांसफॉर्म होगा तो नस्लें यहाँ पे जब पढ़ के निकलेंगी तो एक ये मैसेज देंगे कि यार एक क्या जुआ खाना और नशा खाना और यहाँ तालीम का इदारा हो गया, तो अंधेरे से यहाँ उजाले में जब बदलाव होगा तो इसका मैसेज और ये बहुत दूर तक जाएगा और ये बहुत बड़ी मुफीद चीज़ है। तो जैसे और एक किसी ने वहाँ पे वो किए, नहीं सर हॉल रहने दो, चलाने दे दो किराए पे। सर ने बोले कि मुसलमानों की शादियाँ, जी श्रीकांत सर ने, मुसलमानों की शादियाँ जो है सादगी में होना चाहिए बोले और तालीम पे उनकी मेहनत होना चाहिए, तालीम पे पैसा खर्चा होना चाहिए। तो वो पंच लाइन मेरे को लगे कि भाई सर का विजन क्या है और वो क्या है। फिर मैं लग गया सर के पीछे। फिर अगले दिन गया सर के पास बैठा, सर ऐसा वैसा ही थी। सर बोले क्या है, मैं सर वो ग्राउंड और ये क्या करना चाहिए। सर ने बोले ठीक है मैं स्कूल को टर्फ बना के देता और उसको हॉल का करता। फिर वो जैसे एक बार गए फिर छोड़ दिए, फिर सर के पास कंटिन्यू पूरा फॉलोअप ये वो। एक हमारे आर्किटेक्ट है फैजू साहब, आप पहचानते हो, सोशल मीडिया फेमस है, मेरे घर के पास ही रहते हाँ हैं, आर्किटेक्ट फैजू, उनको ले गया, उन्होंने पूरा पीपीटी बनाए, उन्होंने पूरा पीपीटी बताया, प्रेजेंटेशन दिए, सर को पसंद आया। फिर सर बोले ठीक है माना कर, लेकिन आप बीओटी पे करो। हमने उसको जगह को लीज पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए करे। फिर सर ने हॉल को स्मार्ट सिटी से पैसे दिए, अच्छा स्पेशल फंड। फिर वो पहली बार देखा मेरे को स्मार्ट सिटी का पैसा भी यूज होता। हाँ उसकी भी एक कहानी है, अच्छा। उसके पीछे बहुत लगे हम। फिर सर ये लिए हर चीज करते 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 माशाल्लाह इतनी मेहनत लगी, बीच में बहुत तकलीफ भी आई, लोगों ने बहुत अपने अपने तरीके से, पॉलिटिकल लोगों ने उसमें कोशिश किए, लेकिन नियत साफ थी तो अल्लाह ने रास्ता बहुत आसान बना के अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इमारत, ग्राउंड और जगह आप भी आए थे, लोग रोज देखते हैं वहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से खड़ी है और उसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और आज जी श्रीकांत सर और हमारे जो हेडमास्टर है, अब वापस से नाम होता है रईसा मैडम जो HM है, तो वो लोग जब फर्स्ट टाइम स्कूल में आए और सर जब यहाँ पे पोस्टिंग हुई तो जब 300-350 कुछ बच्चे थे स्कूल में महानगर पालिका के। अच्छा। आज माशाल्लाह मैडम और सर के वजह से 1005 बच्चे तालीम याफ्ता हो रहे हैं, डबल से भी ज्यादा हो गए। हाँ, 2 शिफ्ट में, और 200 से 200 एप्लीकेशंस पेंडिंग है हमारे पास क्लासेस की कमी होने की वजह से। अच्छा, ये मेरे को जेन्युइनली ये काम बहुत अच्छा लगा कि एक जगह जो नशे का पूरा एकदम कारोबार जैसा अड्डा बन गया था वहाँ पे, फेमस हब था पूरा शहर में। आप किसको पूछेंगे तो बोलेंगे एक नंबर, हाँ चलो सब मिल जाएगा। और उसके बाद उसमें अभी वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे, इतना अच्छा हो गया, वहाँ पे हॉल भी बना दिया, तो ये ग्राउंड भी बना दिया उन्होंने, टर्फ बना दिया, वो इतना प्यारा टर्फ बोले तो सुबह 10 से 4 बच्चे वहाँ 1-1 घंटा हर क्लास के बच्चे खेल रहे। अपनी स्कूल की बच्चियाँ जो है 7, 8, 9, 10 की वो ऊपर मेरे को बोल रहे कि कुछ अभी आर्चरी वगैरह भी स्टार्ट, बॉक्सिंग क्लास, बॉक्सिंग रिंग आ रही है और आर्चरी क्लास एक आ रही है ऊपर 3rd फ्लोर के ऊपर। हाँ, और स्कूल की बच्चियाँ जो 7, 8, 9, 10th है, तो वो उन्होंने कभी स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं देखे। आज वो बच्चे हॉकी की प्रैक्टिस कर रही, हॉकी के ग्राउंड पे साई पे उन्होंने मैच भी खेल लिया, मैं आपको वीडियो बताऊंगा। अच्छा, हाँ वो जम रहा है उनको। और दूसरा एक प्रॉब्लम जैसे हम सर्वे कराए थे हमारे एरिया में, घर छोटे होने के कारण 600 और 300 900 के 1000 के होने के कारण बच्चों को टेरिस पे नहीं जा सकते थे, बच्चे बाहर नहीं जाते वॉक पे, गार्डन्स नहीं है, वॉकिंग ग्राउंड्स नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, तो बच्चों में थायराइड, अर्थराइटिस और कैल्शियम की कमी होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा। आज हमारे पास स्कूल की बच्चियां दिन भर प्रॉपरली धूप भी ले रही, परेड में भी रह रही, ग्राउंड पर खेल भी रही है, तो उसके वजह से उनको ये भी एक हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छा हो रहा है ग्राउंड का। सिर्फ मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी इतनी अच्छी हो रही है। मतलब सर का जो विजन है बहुत दूर का विजन है, इससे सिर्फ खेलना नहीं है, अदर चीज। आपने कहा देखे मुस्लिम बच्चों को स्पोर्ट्स खेलते हुए? नहीं, मैंने तो नहीं देखा सिटी अपने घर में कहीं नहीं देखे ना, क्योंकि पर्दे के हिसाब से कहीं नहीं आते। अब अपनी ग्राउंड की दीवार 12-12 फीट की हाइट पे, और जब स्कूल का टाइम रहता सब लॉक रहता, सिर्फ स्कूल की बच्चियां रहती अंदर पर्दे के निजाम। वो फीमेल स्कूल है क्या, गर्ल्स स्कूल नहीं, दोनों कोएड है। हाँ, लेकिन पर्दे के हिसाब से, पर्दे के हिसाब से बढ़िया। तो ये ऐसा मेरे को पूछे भी 2 मैं इंस्टा पे डाला था क्वेश्चन, तो बोले क्वार्टर का ग्राउंड का कुछ है क्या, बोले हाँ अभी क्वार्टर का रिसेंटली भी वीडियो डाला मैंने सर को रिक्वेस्ट किया था, सर मैं बोला क्वार्टर का ग्राउंड है, ओपन स्पेस है, और हम पहले वहाँ बचपन में बहुत फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम हुआ, जब से ये MGPG के पाइपलाइंस का और टाकी का काम चला, उन्होंने क्या करे, सबसे पहले लाके वहाँ पाइप्स डाल दी। अच्छा, पाइप्स डाल दिए तो उसके बाद क्या खेलना बच्चों का बंद हो गया, और ये जनरेशन बच्चे ज्यादा मोबाइल से ज्यादा कनेक्टेड है। अब हमारे टाइम ग्राउंड के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था, हमारे पास बहुत ग्राउंड्स थे, 1 नंबर जहाज पेट्रोल पंप बन गया वो ग्राउंड, क्वार्टर का ग्राउंड, नारियल बाग का ग्राउंड याद होगा आपको, मोतियाल नगर का वो ग्राउंड, हरी बीच का ग्राउंड, ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स पे हमको अवेलेबिलिटी थी, तो कोई भी कहीं भी खेल लेता था, हर कोई पबजी खेलते बैठे। अब पबजी दीवार को लग के हर कोई पबजी खेल रहा है, जहाँ भी आप जाएंगे तो आपको आवाज आएंगे मार मार धार, तो आप लोग क्या, अरे नहीं पबजी खेल रहे।
तो बच्चे उस पर ज्यादा लग गए, तो पाइप की वजह से क्या हो गया, हम्म। किसी मुकामी एरिया ने किसी ने ध्यान नहीं दे रहा है, हम्म। तो वहाँ पाइप्स लाके डाल दिए, फिर उसके बाद ग्राउंड बंद हो गया, लोगों ने गाड़ियाँ पार्किंग शुरू कर दी, दीवार तोड़ दिए, गाड़ियाँ पार्क कर रहे। अब गाड़ियाँ पार्क कर रात में रिक्शे लग रहे, रिक्शे में लोग अपना रात का कार्यक्रम कर रहे नशे का, अंधेरा है अंधेरे में कर रहे। भाई ये मेरे को ये पूछने का था कि अपने सिटी में जो है ग्रीन बेल्ट में बहुत ज्यादा नशा बढ़ गया, बहुत, मतलब मैं पहले भी बात कर रहा था इसके ऊपर, लेकिन ये इसका सोल्यूशन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतने इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो बटन क्या बोलते थे मेरे को तो मालूम नहीं, मैं देखा भी नहीं कभी, स्टिंग में डाल के बटन पीना चालू कर दिए। तो ये इतना इजीली इनको अवेलेबल कहाँ से हो रहा, और अपन ऐसा क्या कर सकते कि भाई ये, क्योंकि इससे पूरी नस्लें खराब हो रही हो, 8 साल का 10 साल का बच्चा जो नशा जब चालू कर रहा। ये अगर देखा जाए तो हर कोई बोलता है कि प्रशासन ने करना चाहिए, प्रशासन एक पार्ट ऑफ गेम है करना है। मेरे हिसाब से मेरा मानना है, किसी को बुरा लगेगा लेकिन बोलना तो चाहिए, कोई बोल रहा नहीं तो मैं बोलना चाहिए। हर जब तक मुकामी लोग हर इलाके के ये चीज से फेस नहीं करेंगे तो ये चीज बननी होगी। आज क्या हो रहा है, मेरे बाजू हो रहा है, मैं देख रहा, मैं बोल रहा यार क्या नशा कर रहे और चले जा रहा। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमारे पुराने लोगों का दबदबा था, एरिया में जो पुराने लोग बैठते थे, चौरस्ते बैठते थे, उनकी लोग सुनते थे। आज ऐसा हो गया, जनरेशन गैप इतना हो गया, वो किसकी सुनने को तैयार नहीं। अच्छा, कोई बोला तो उसको पलटा के, हाँ तू तेरा घर का देख बोलते हैं। तो आज अगर जब तक एरिया वाइज टीम नहीं बनेंगी लोकल, और हर इलाके से अपने अपनी जिम्मेदार जब तक उठेंगी नहीं और बाहर नहीं आएंगे कि भाई ये सब बंद करो, मेरे एरिया में नहीं चलना, जैसे मेरे ग्राउंड की तरफ चलता था, मैं आगे वहां पे, वहां सब नहीं बंद, तो एरिया बंद होगा। तो जैसे हर कोई अपने एरिया की इंचार्जशिप नहीं लेगा और उनके ऊपर जब तक पुलिस प्रशासन की मदद नहीं रहेंगी तो जब तक काम नहीं होगा। पुलिस एक हद तक काम कर रही है, आज तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, जिस तरीके से अपने रेड डे के कमिश्नर साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन ये मुकामी लोगों का उतना ही काम है कि जैसा पुलिस ने जो नंबर शेयर किया है वो शेयर कंटिन्यू व्हाट्सअप करे, भाई यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ ये कर रहे, ये कर रहे। जैसे हमने हमारे सेंटर नाके से लेकर रोशन गेट तक जितने हॉटस्पॉट्स है, हमने हर जगह व्हाट्सअप कर दिए सर को, तो रोज 2 गाड़ी वहां पे राउंड मार रही। तो अब ऐसा होगा उनको वहां बैठना मुश्किल होगा, तो दूसरा लोकेशन ढूंढ रहे। तो एरिया के लोग जब तक जागेंगे नहीं, मुकामी लोग जब तक वो आगे नहीं। सारे रेट तो हम बहुत टाइम से देख रहे, रेट होते हैं, लेकिन ये सप्लाई इसका आ रहा कैसे, मतलब इसका सप्लाई मल्टीपल वेज है इसको। अच्छा, और अपने पास क्या है, जगह बहुत है, स्टेट्स बॉर्डर्स बहुत है, तो कहीं ना कहीं से हर कोई लाके इंडिविजुअली इसको क्वांटम नहीं लगता ना, एक बैग के अंदर ही कई लाखों का माल आया था। अच्छा, सप्लाई करने के लिए, तो उसकी सप्लाई वो पुलिस प्रशासन का काम है। लेकिन हमारा अवेयरनेस बेसिक का काम ये है कि हम मुकामी लोगों ने बाहर आकर इसका विरोध करना चाहिए कि भाई ये तू कल से यहाँ नहीं करेगा, कल करेंगे तो हम नहीं आने करेंगे। लोगों का एक पर्सनल डर भी रहता है कि नशे की हालत में रहते। नहीं, मैं कौन से लोग बोल रहा हूँ आपको, एरिया के मजबूत लोग। अच्छा, रोजमर्रा खाने वाले, कमाने वाले, उनकी बात नहीं कर रहा, उनको तो कोई भी चाकू मार देंगे। जो आप समझ गए मैं जिनकी बात कर रहा, जिनको अपन शहर के मजबूत और ताकतवर लोग बोलते हैं, हाँ, तो वो लोगों ने आगे आना चाहिए। एक आदमी का काम नहीं, और कोई पॉलिटिकल लीडर का, कोई आमदार का, कोई खासदार का, कोई नगर से काम नहीं। ये जनरल लोगों ने इस मुहिम को हाथ में लेना कि भाई मेरे इलाके में मैं नहीं होने दूंगा, मेरे साथ ये 10 लोग हैं, मैं मेरे इलाके में नहीं होने दूंगा। तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात नहीं है, 8 दिन का काम है, 2-4 डंडे पड़े। अच्छे से याद आए, हमारे एरिया में हुआ है, मतलब जैसा टाइम्स खोलने में तुमको ग्राउंड मालूम, आयशा मोती वाला, मेरा फुप्पू ग्राउंड, मेरा घर बाजू से। अच्छा, अख्तर भाई का, तो वो वहां पे भी ऐसे ना 10-12 लोगों ने क्या करे, वो रात में पूरे लोग बैठ जाते थे वहां पे। नशे बड़ा ओपन स्पेस है वो एरिया का, पता नहीं मेरे को, नशे तो देखे नहीं, रैंडम बच्चे आके बैठ जाते थे। तो वो उन्होंने क्या करे, एक बार ना लॉक करके दीवारा तोड़ दी थे, उसके सब नीचे से घुस के आ रहे थे गाड़ियां, कहीं से भी आके बैठ रहे लोग। हम एरिया के हम नहीं बैठते वहाँ पे, कोई भी किधर से भी आके बैठ रहा, वैसे होता है। तो और प्रॉब्लम क्या, आजू बाजू वालों को जो है रात में 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई रात भर बैठ रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है सर। तो उन्होंने पूरी टीम बनाई, 8-10 लोग थे अच्छे, और उन्होंने डेली है ना फिर वो रात में बैठना उन्होंने बंद करा दिया। जब तक मुकामी लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हमारे पास मुकामी लोगों ने बोले उसामा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, हम कंटिन्यू खड़े रहेंगे, ये होगा वो होगा, तो वहां से वो बुराई खत्म होगी। वो तो मैंने पर्सनली देखा कि वो उधर से खत्म हो गई, नशा वशा नहीं होता था, लेकिन बच्चे बैठे रहते। हाँ, लेकिन मुकामी लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए, वो भी मजबूत। आज क्या होगा, हर कोई अपनी, ये टाइम बहुत फास्ट चल रहा है, हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि किसी को लेन देन नहीं, और हर किसी को बोलना है पुलिस ने करना चाहिए, नगर सेवक ने करना चाहिए, आमदार ने करना चाहिए, खासदार ने करना चाहिए, मैं क्यों करूं, मैं क्यों दुश्मनी लूं, ऐसा है। थोड़ा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट रहा तो सब हो जाता। और लोगों ने अगर इसके ऊपर अपलीजमेंट दिए कि नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, करेंगे तो हम तुमको वोट देंगे, ये करेंगे तो हम आपको ये करेंगे, तो बेसिक लीडर भी ये टॉपिक पे काम करेंगे
भाई इस पे अपलिसमेंट मिल रहा है, चलो काम करो। जैसे मैं आज स्कूल एजुकेशन स्पोर्ट्स और हेल्थ केयर पे काम कर रहा, तो इस पे अपलिसमेंट मिल रहा है बोल के लोग भी नहीं चलो अपन भी बुक बांटेंगे, अपन भी हॉस्पिटल में जाएंगे, कुछ तो भी करेंगे। तो जो चीज पे लोग जब तक लोग अपलिसमेंट नहीं देंगे तो लोग उस पर काम नहीं करेंगे। जिस पे वाहवाही मिलेंगी लोग लीडर्स उसके पीछे काम करेंगे बेसिकली। अरे भाई इधर चलो अब ये करना है, ऐसा है। ये एक आपका जो फूड का भी जो चलता हॉस्पिटल में, ये कैसा स्टार्ट हुआ? लॉकडाउन में शायद स्टार्ट हुआ था। लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ। लॉकडाउन हुआ, असल लॉकडाउन लगा 21 में, तो हम 2019 के इलेक्शन हारे, ऑलरेडी डिप्रेस थे। एक और इलेक्शन लड़े थे ना, डिप्रेस थे, झगड़ा वगड़ा हो गया था, ये हो गया था। अरे यार ये बात पूछने की नहीं थी मेरे को। नहीं वो बाद में बोलेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर अचानक ये लगा तो माहौल शुरू हुआ कि बहुत डर का माहौल है, ऐसा है वैसा है, ये है। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा तो गरीबी हमारी समझ में ही, हम कितने पसमानदा है कि एक वक्त की रोटी और एक शाम का खाना हमारे लिए कितना परेशानी का सबक। तो फिर बहुत फोन आए कि यार कुछ तो भी करना चाहिए। सब स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, कोई कैरम खेलेगा, कोई ओनो खोलो, कोई ये करो, उसमें चल रहा। तो फिर जितने हमारे साहिब समझ लोग सब बाहर आए, क्या करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने बोला जाने दो, काम शुरू करो। तो अपना घर के आगे गोडाउन है, 20,000 स्क्वायर फीट की जगह है, तो हमने वहाँ से एक भगोने से खाना स्टार्ट करे। वीडियोज है मेरे पास उसके। तो करते करते तहारी से शुरू करे, हमने बोले भाई शुरू करेंगे। फिर करते 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 ऐसा हुआ कि पर डे हम 2.5 से 3 कुंटल खाना बना। ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करते थे आप? सारे स्लम एरियाज में। अच्छा। हीनानगर की बस्ती से लेके जितने भी बस्ती से हमको कॉल आते थे, तो हम वहाँ पे शहरी का इंतजाम करते थे। अच्छा। पूरा 3 बजे हमारे सारे गाड़ियाँ चले जाते थे। ऑलरेडी कम्युनिटी किचन हम चला रहे थे, जिसके अंदर हम रोज समझो 5,000 पैकेट्स, कभी 3,000 पैकेट्स ऐसा चला रहे थे। वो भी क्राउड फंडिंग पे हमारा चल रहा था, लेकिन किसी से हमने कैश नहीं लिए। कोई आया कि भाई क्या चाहिए, हम बोले मैदा लग रहा, किसी ने 2 टन मैदा उतार दिया। अच्छा। किसी ने लकड़ी उतार दिया, किसी ने सब्जी की जिम्मेदारी। मतलब लोग है ऐसे अपने कम्युनिटी में भी बहुत है। अच्छा। लोग क्या है, जो ईमानदारी से और साफ नीयत से जो काम कर रहे हैं, लोग उसके पीछे खड़े। अच्छा, इसका सपोर्ट ब्लाइंड। अभी मुझे भी टर्फ में ये बनाने में करने में बहुत लोगों ने मदद करे, भाई मेरी तरफ से ये, मेरी तरफ से ये, मेरी तरफ से ये, और हमारा नाम बंद मुट्ठी में रहने दो। अच्छा, बताओ मत। नहीं मत बताओ, वो अच्छे खाली अल्लाह के लिए कर रहे। तुम कर रहे ना, तुम करो, लेकिन आज तक अपन ने किसी से 1 रुपया कैश के मुआवजे में नहीं। जो लग रहा, जो चीज लग रही है आप वो प्रोवाइड कर दो। वो सामने भाई ये लग गई, ये आपकी चीज यहाँ लग गई, ऐसा। तो उस तरीके से हमारा काम चालू हुआ। पूरा रमजान हमने लोगों को सहरी बांटे, और वो ऐसा टाइम था कि हम जब जाते थे सहरी बांटने तो कई बार हमारी सहरी रास्ते में होती थी वही खाने से। हमारे साथ बहुत बड़ी टीम थी, माशाल्लाह 300 लोगों की टीम थी। 5 कम्युनिटी किचन शहर में अलग अलग चलते थे, सब अपने अपने तौर पे चलते थे। किसी को आज रोटी कम पड़ रही तो हमारे पास से रोटी चल जाती थी, हमको सालन कम पड़ता था, हम वहां से सालन मंगा लेते थे। ऐसा अलग अलग जगह से काम चलता था। तो ये अभी भी चल रहा है? नहीं, ये बेसिक उस दिन वो जब नीड था जब चलता था। और बाकी शहर में जितने हॉस्पिटल्स थे बड़े, तो सब जगह शहरी का इंतजाम वहाँ पे जाता था। अच्छा। और उसके साथ ही हमारे एरिया में कुछ लोग हैं, जफर पठान बोल के, और कुछ शाकिर भाई, ऐसे कुछ मजबूत लोग हैं। उन्होंने वो चालू किए थे कोविड में, हर घर डब्बा, घर घर डब्बा। अच्छा। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किए थे कि भाई हर घर से 2 रोटी और कुछ सालन दो। तो हर घर से ऐसा कलेक्ट करते थे अल्तमश कॉलोनी से। तो करते करते शहर में इतना पॉपुलर हो गया था कि वही इतना हम पूरा डिवाइड करते थे। अच्छा। वो भी इतना बेसिक हो जाता था। तो ऐसा क्राउड के हिसाब से काम करते, तो अल्लाह ने बहुत उसके अंदर इज्जत भी दिया, काम भी दिया, और बहुत लोगों की दुआ मिली उसके अंदर। किसी की पेट की आग बुझाना बहुत बड़ा अमल है। मेडिकल में आप कैसा, ये जो हॉस्पिटल में काम करना स्टार्ट हुआ, तो इसमें कैसे स्टार्ट करिए? असल में क्या है, एमजीएम इंस्टीट्यूशन जो है बाबरो कदम साहब का, वो हमारे वाली साहब के काफी अजीज दोस्त है। अच्छा। तो उसके बाद से वहाँ से आना जाना ये हुआ, और वहाँ से पहले से एमजीएम कॉलेज से राब्ता है हमारा, घर के पास है। और वाली साहब जब कॉर्पोरेटर थे तो वो टाइम से हॉस्पिटल में सबका जाना आना है। अच्छा। क्योंकि वो उनके अपने पास लोग थे, वो लोग कंटिन्यू काम करते थे। तो उनका सब्जेक्ट मेरे पास आया कि भाई अब यहाँ से तुम देखना, यहाँ से। अच्छा। ऑफिस पे जो भी आदमी आएंगे, घर पे जो भी आदमी आएंगे, भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो आपने जाना देखना, आपने जाना उसकी मदद करना, आपने जाना उसकी मदद करना। तो करते करते ऐसा होगा कि अपन पूरा उसके अंदर ट्रेन हो गए। तो यहाँ से हॉस्पिटल का काम। एक मेरे को तुम आपको पूछना था, स्लम एरिया आपने जो देखी, एक नारेगांव का जो है, नारेगांव में आपने वो बस्ती का एक आप सर्वे देखे थे, अब जिस पे हमारी बात चढ़ी थी। जी। वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे सर्वे का लिंक जो है। जो एक प्रॉब्लम, एक तो रोड वगैरह जो है अभी ठीक है, वहाँ पे बन गया, लेकिन अंदर जो बस्ती है वैसे कौसरबाग वगैरह, वहाँ पे अंदर इंटरनल कुछ भी रोड नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे। अपने लोग इतना जाके वहाँ पे जमीन खरीदे कि भाई एक मुस्लिम बस्ती बस रही। लेकिन ये जब बस्ती तो
इसमें बेसिक जो अब बाकी जो हमको दिखता सिटी के बाहर के एरिया में जो फैसिलिटीज है, यहाँ पे वो बिल्कुल भी ऐसा ना ड्रेनेज है, अभी बना शायद ड्रेनेज वगैरह। हाँ, कई इलाकों में बना, राइट हाँ। साइड के नाले के आगे राइट साइड में कहीं बना, महानगर पालिका स्कूल की लाइन में कहीं बना, लेफ्ट साइड में कई एरिया ऐसे वंचित है। और आज भी नारेगांव मिसरवाड़ी के कोई इलाके ऐसे है कि जहाँ पे इतना प्रॉब्लम है कि जो सीवेज सेफ्टी टैंक बने हुए घरों में, क्योंकि ड्रेनेज लाइन नहीं है, तो सेफ्टी टैंक का पानी जो जमीन में जा रहा है, जस्ट हो रहा है, वही पानी बोरवेल के थ्रू बोर से लोग उसको पी रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह से 40% बच्चों में पेट की बीमारियां हो रही है। एक बदनापुर के मेडिकल कॉलेज का सर्वे है, नूर कॉलेज के बच्चों का, तो उन्होंने ये बेसिकली बताया कि जड़ ये है कि जो सेफ्टी टैंक का पानी जमीन में जा रहा है और वही पानी बोर से जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं पीने के लिए, तो उसकी वजह से पेट की बीमारियां बहुत हो रही है। तो ये बेसिक चीजों पे किसका ध्यान नहीं है कि क्या करना चाहिए। कैसे आया था ये चीज? अभी हॉस्पिटल लाइन में क्या होता है कि आपको बेसिकली एक ही जगह से एक टाइप के बच्चों का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नारेगांव से पेट के बच्चों की बहुत प्रॉब्लम शिकायत आ रही है। अच्छा, इधर उनको इधर एडमिट करो, उधर एडमिट करो, इनको इधर आईसीयू करो, बार बार समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। फिर जब डीप में जाकर देखे तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वहां देखे, तो जब समझ में आया, घूमे ऑन फील्ड पे घूमे, तो पता चला कि कई जगह सेफ्टी टैंक से है और वो घर में बोर भी है, पानी की लाइन नहीं है, तो वही जा रहा है, वही इस्तेमाल हो रहा है। तो एक बेस रूट तो वो दिखा हमको, और उसके बाद नूर कॉलेज के बच्चों ने उस पर रिपोर्ट भी करे, तो लिखे भी, उससे भी समझ में आया कि हाँ ये है असल प्रॉब्लम ये है। लेकिन जब तक हमारे इलाकों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी। और आज हेल्थ केयर में लेकिन ये नारेगांव तो नई बस्ती बसी थी, तो इसमें हम वो नहीं बोल सकते कि भाई पॉपुलेशन की ये जो है, तो उसमें तो पूरा हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि भाई इसको हम प्रॉपर पूरा बना सके, प्लेन लैंड। जैसा मैं तुमको एक एग्जांपल देता, सिडको का जो एरिया है, कोई भी मुस्लिम नहीं रहता वहाँ पे, पहले अपने लोगों के थे, अभी कोई मुस्लिम नहीं रहता वहाँ पे। आपके बोलने के मुताबिक मैं आपको बता दूं, सिडको आप 2 बार बोल दिए। सिडको लाने वाले 1970 में डॉक्टर रफीक ज़करिया, द मॉडर्न औरंगाबाद के आर्किटेक्ट रफीक ज़करिया। तो मैंने सुना था उन्होंने बोले थे अपने लोगों को घर ले लो, लोगों ने लिए, लेकिन उसके अलावा मैक्सिमम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखे। 1970s की बात है, 1970s और अभी में लोगों को बहुत फर्क है। वो टाइप में वो लोगों को विजन नहीं था, लोगों को ये था कि अपने इलाके में रहना है। पहले का जो हिस्टोरिकल ओल्ड सिटी में रहने का मामला अलग थे, पहले फसादात होते थे, तो बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, तो लोग डरते थे। लोगों का ऐसा था कि बल्क में रहेंगे, सेफ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, तो वो मेंटालिटी है। और भी कोई रीजन से लोगों के अपने इलाकों में रहना है, मस्जिदें जाए, कब्रस्तान जाए, वो इलाकों में रहना तो सेफ रहता, लोगों की वैसी मेंटालिटी। ठीक है, जिन्होंने लिए, जिन्होंने नहीं लिए छोड़ दी, वो एक पार्ट नहीं है। अब जब यहाँ नारेगांव डेवलप हो रहा था, अब बोलना तो नहीं चाहिए, इस पे ऑब्जेक्शंस आएंगे लोगों के, लेकिन जितने हमारे लैंड डेवलपर्स है जिन्होंने वो प्लॉट्स बेचे, कहीं ना कहीं उनकी गलती है कि उन्होंने जा जमीन बेचे लोगों, गरीब लोगों को, ना वहाँ रोड दिए, ना बेसिक नाली दिए, ड्रेनेज सिस्टम दिए, ना वाटर लाइन दिए, ना इलेक्ट्रिक लाइन दी। उसके वजह से आज इतना प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं वो मेन रीजन है। और हमारी महानगर पालिका जब वो देख रही थी कि भाई ये यहाँ पे घर बन रहे, यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही, तो बेसिक महानगर पालिका का काम है क्या रही है, इनके पास परमिशन है क्या, या NE44 बना रहे क्या, या NE42D में दे रहे क्या, ये क्या दे रहे लोगों को, नहीं, बस आग बंद है और चल रहे। और आज कुछ बोले तो बोले तुम्हारे इलाके में टैक्स नहीं भर रहे, तुम्हारे इलाके में काम नहीं कर सकते क्योंकि रोड नहीं है, जाने को जगह नहीं। अरे भाई, जब वो बन रहा था जब तो करना चाहिए था ना, जब तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है, और उसमें अपन खुद को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जब ये हो रहा था हमारी आग बंद थी, क्योंकि जो एजेंट्स है, प्लॉटिंग डीलर्स है, वो कहीं ना कहीं अपने लोग है, तो खामोश रहना पड़ता। मेरे से मुराद सब आ गए इसमें, तो फिलहाल तो मैं मुझ पे लूंगा ना, मेरे को किसी ब्लेम नहीं करना यहाँ पे, मैं किसी ने क्या करा क्या नहीं करा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। तो ऐसी हीनानगर, चिकलठाना, ऐसी सईदा कॉलोनी, अंबर हिल, हरसुल के पीछे का इलाका, फातिमा नगर, यही प्रॉब्लम है। जितने भी नए मुस्लिम एरिया, यही प्रॉब्लम। कई देखो, आप अगर देखेंगे तो बेरीबाग प्रॉपर रोड है, ड्रेनेज है, ये है NE44 में, तो प्रॉपर वहाँ लोन भी हो जाता, सब हो जाता। लेकिन ये जो वो है लैंड माफियाज है, जो सस्ते में जमीन खरीद के लोगों को, और भाई तुम हफ्ते में प्लॉट लो, चलो ठीक है, गरीबों को सहूलत हो रही, लेकिन आप भाई थोड़े जमीन और सस्ते में लो, लोगों को और कम में दो या सहूलत दो, लेकिन एटलीस्ट ड्रेनेज सिस्टम, रोड, बेसिक ये दो यार। नस्ल खराब हो रही।
बच्चों में नस्ल खराब हो रही है, आगे जाके बहुत परेशानी हो रही है। इनको तो मालूम नहीं, ये आज एक प्लॉटिंग खत्म कर रहे कल दूसरा सौदा कर रहे, लेकिन ये जनरेशन की कितना प्रॉब्लम आ रहा, इनकी हेल्थ केयर में कितना प्रॉब्लम आ रहा। अब आज देखेंगे उसको बच्चों में गायनेकोलॉजिस्ट से आप कोई रेफर कीजिए या फिर उनका पॉडकास्ट लीजिए, आप देखिए आज के बच्चों में कितना प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, ये बहुत बेसिक चीज है, असल बेसिक चीज पे किसी नजर नहीं है। मेरा क्या बोलना है, बेसिक छोटी छोटी चीज पे नजर होना चाहिए लोगों को, क्या करना चाहिए, कहाँ से क्या दिक्कत आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, ये बोर दिखेंगे, लोग बोलेंगे अरे ये क्या भाषण दे रहा है, क्या बोल कर रहा, लेकिन जब तक बेसिक चीज पे आप गौर नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से आगे जाके आपको हर चीज के क्राइसिस पे सामना ही करना पड़ेगा। इसका मेरे को थोड़ा हॉस्पिटल लाइन का अंडरस्टैंडिंग इसलिए है कि मैं 5 साल मम्मी का डायलिसिस होता था, मैं 5 साल डायलिसिस देखने गया तो बहुत परेशानी है हॉस्पिटल के अंदर। तो बहुत, एक तो ये अपने डायलिसिस का मैंने देखा 70 to 80% जो है अपने लोग हैं, मुस्लिम लोग जो है उनको किडनी की प्रॉब्लम आ रही है। इसका कुछ डाइट पे से हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम डाइट है, डेली लाइफस्टाइल है, डेली लाइफस्टाइल का बहुत प्रॉब्लम है, फिर इनपुट्स है, मतलब क्या आप ले रहे, क्या खा रहे, फिर आपकी बुरी आदतें हैं उसके ऊपर है, फिर ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फिर हाइजीन खाना है नहीं है, फिर आपका खाने में अजीनोमोटो कितना आ रहा है, ये तो सब अपने बहुत छोटी छोटी चीज है। फास्ट फूड आप कितना खा रहे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप डायलिसिस की बात करें, शहर में एक डायलिसिस यूनिट नहीं है हमारे पास, हाँ वो तो आज तक नहीं है, ना महानगर पालिका की तरफ से है ना कोई सोशल एनजीओ की तरफ से। लायंस क्लब ने शायद कुछ बनाए थे, लायंस क्लब का एक है N1 में है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में एक भी नहीं है। वो तो उनका भी 20-30 बेड का, वो कितना करें, हाँ, जहाँ हफ्ते में 2 डायलिसिस लगते, 2 से 3 लगते एक पेशेंट को, तो उनसे तकलीफ पूछी आप कैसी रहती। वो तो मैंने देखा पर्सनली। ये इनिशिएटिव कौन लेंगे इसका कुछ, अभी आपका क्या विजन है, आप कॉर्पोरेशन के लिए खड़े हो? उससे पहले एक बार मेरे को अभी ये जो नया आया कॉर्पोरेशन का विभाग वगैरह, किसको समझ में नहीं आ रहा, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या है? ये 4 प्रभाग है, जैसा बेसिक में मेरे प्रभाग पे आपको डिसाइड बता दूं कि भाई 13 नंबर प्रभाग है, इसके अंदर पॉपुलेशन टोटल 46,000 है। 46,000 के हिसाब से यहाँ पे 4 वार्ड कनेक्ट हुए। अब 4 वार्ड में यहाँ पे वार्ड कैसे डिवाइड होंगे, A B C D। OBCD में कैसे रिजर्वेशन होंगे, जैसे भाई मेरे पास SC वोटर्स 800 है, ST वोटर्स 200 है, तो मेरा ऑब्वियसली वार्ड कोई SC रिजर्व नहीं होगा। तो 4 वार्ड में मेरा एक वार्ड A कैटेगरी में, एक A ओपन रहेगा, B ओपन OBC रहेगा, जेंट्स OBC रहेगा, C ओपन महिला रहेगा और D महिला OBC रहेगा। तो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, तो 4 हर पार्टी से 4 कैंडिडेट को लड़ना पड़ेगा। अच्छा, चाहे कांग्रेस रहने दो, MIM रहने दो, BJP रहने दो, शिवसेना रहने दो या UBT रहने दो, तो वे 4 से हर कैटेगरी वाइज रहेगा। तो मैं ये 13 नंबर प्रभाग से इंशाल्लाह अगर आपकी दुआ रही है, लोगों को साथ रहा, अभी तो लोगों में जाके मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे लड़ना है या फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ काम की, अगर अच्छे से सब रहा तो इंशाल्लाह ओपन कैटेगरी में प्रभाग नंबर 13 से मैं इंशाल्लाह लड़ने की कोशिश करूँगा। हर पार्टी से 4 कैंडिडेट रहेंगे? हर पार्टी से 4 पैनल रहेगा। अच्छा, और वो 4 में से एक, मतलब इसका फिर सिलेक्शन कैसे होगा? 4 बैलेट्स रहेंगे, हर बैलेट पे कैटेगरी रहेगा A B C D, ओपन OBC जेंट्स, OBC लेडीज, ओपन OBC लेडीज, ऐसा 4। अब 4 सब अलग अलग कैंडिडेट्स के नाम रहेंगे। ओपन कैटेगरी में 4 नाम रहेंगे 4 पार्टीज के। ओपन में कौन कौन है, कांग्रेस, NCP, MIM और राष्ट्रवादी। और ओपन में 4 नाम, तो जो पैनल के रहेंगे सबके अपने नाम रहेंगे। वोटर आएगा, देखेंगे भाई मुझे किसको वोट करना है, बोलेंगे कांग्रेस, या फिर एक आएंगे भाई MIM, एक रहेंगे कांग्रेस, एक रहेंगे शिवसेना। जिसको जो पैनल पसंद आएगा, जो पार्टी पसंद आएंगी, वो पार्टी के हिसाब से वोट मारेंगे। या फिर किसी को अपक्ष कैंडिडेट को देना है कि भाई मुझे ये ओपन कैटेगरी में ये पसंद है, एग्जाम्पल उनको ओपन कैटेगरी में उसामा पसंद है, भाई एक उसामा को दो, 3 कांग्रेस को। तो आप बोलना चाह रहे हैं कि ओपन खड़े रहने वाले? ओपन कैटेगरी में इंशाल्लाह मैं नहीं ओपन बिना पार्टी के, अपक्ष बिना पार्टी के नहीं, बिना पार्टी के नहीं है, लेकिन ट्राई कर रहा है लोगों में। आगे लोग क्या बोलते हैं, कहा जाओ, स्टोरी जो रहा था अभी आज, उस पे 2 क्वेश्चन होता है। तो अभी थोड़ा वो क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक चीज पूछना बहुत जरूरी है आपसे, जोक्स कैसे लेते हैं आप? क्योंकि आपका बहुत मिक्स है। एक तो समय रहना पे FIR भी करे हो तुम, और कल तुमने हमारे मासूम रजवानी की स्टोरी भी शेयर करे, स्टैंड अप कॉमेडियन। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि एक जगह तुम स्टैंड अप कॉमेडियन के ऊपर जो FIR भी कर रहे, दूसरी जगह कल उसकी स्टोरी भी तुमने मासूम की शेयर। वो स्टैंड अप कॉमेडियन छिचोरा है। अच्छा,
और वो हमारी नस्ल खराब कर रहा है। अच्छा। उसको देख के बच्चे हमारे गलत न्यूडिटी की तरफ जा रहे हैं। और ये आप में जो किसी कल मासूम रजवानी नाम है। मासूम रजवानी हाँ। जो भी उसका नाम है, वो मतलब गवर्नमेंट के तो खिलाफ वो जर्नलिस्ट का काम कर रहा है। हाँ, जर्नलिस्ट कॉमेडियन बन गए और कॉमेडियन जो है जर्नलिस्ट का काम कर रहा है। तो ऑन फैक्ट्स बात करो तो फैक्ट्स मैंने शेयर करा, अच्छा। बाकी उसको एज कॉमेडी के हिसाब से नहीं रखा, उन्हें फैक्ट्स शो कर रहा। नहीं, वो तो जोक्स ही है उसके, वो पूरे। हाँ, अच्छा। लेकिन वो फैक्ट शो कर रहा, तो वो मैंने उसको रखा। ठीक है। आप कैसे लेते जोक्स? आप नॉर्मल, मतलब नॉर्मल ज्यादा तो कोई मैं जोक्स गरम करके नहीं देने वाला, नॉर्मल ज्यादा मैं जोक्स और इतना अच्छा, कोई ज्यादा करता जोक्स नहीं। क्योंकि अभी क्या 4 लोग भी आए हुए आपके साथ में, इसलिए मैं नहीं, लोग तो रहते कर सकते, जोक्स कर सकते एक दो। तो मेरे को 2 क्वेश्चन मैं बता भी दूंगा, ऐसा मैं दिल से कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरे को बहुत ज्यादा है। एक तो 1-2 से अपन 3 बोल सकते हैं, एक क्वेश्चन का 2, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। एक तो उसामा भैया से पूछो कि भाई कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ने वाले तो कौन सी पार्टी से लड़ने वाले, ये क्वेश्चन था। उसमें दूसरा सबलेट क्वेश्चन ये है कि एमआईएम से लड़ सकते हैं क्या, ये एमआईएम के लोगों ने पूछे, मैं नाम बता दूंगा आपको किसने पूछे। एक तो बिन हैदरा भाई का एक उसमें पूछा था कि उसामा से पूछो क्या कॉर्पोरेशन लड़ने वाला है क्या, या फिर एमआईएम से, ऐसा कुछ उनका क्वेश्चन है। बाकी बहुत लोगों ने करे। तो ये पहले आप इसका आंसर दे दो। पहला क्या है कि कौन सी पार्टी से लड़ने वाले? आपके वालिद साहब 2 पार्टी से उनका राब्ता था, 3 पार्टी से। पहली वाली अगर पकड़ लेते हम, एनसीपी से बहुत अच्छे रिलेशन है, और दूसरा बीआरएस में थे। तो आपका क्या है अभी होने के बाद आपने क्यों नहीं लिया? मतलब अब इतना वालिद साहब का पॉलिटिकल सेकंड जनरेशन आप पॉलिटिशियन बनने वाले, तो वालिद साहब की एक पार्टी थी, उनकी पोजीशन थी, इतना अच्छा उनका नाम था, तो आपने उनकी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करे? हाँ, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट था, तो कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कोई पार्टी के मातहत काम करूँ। मैंने ऐसा था कि अपने लेवल पे अपना नाम बनाकर, अपना नाम इस्तेमाल कर अपनी सलाहियत से लोगों का दिल जीतूं और काम करूं। और ऐसा कहीं था नहीं कि इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन अभी ऐसा एक इन जनरल प्रभाग ऐसा बना है कि इसमें ये इलाके में मेरा बहुत अच्छा काम हुआ। तो ये बहुत यहाँ के लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड। अभी कौन है वहाँ पे सिटिंग कॉर्पोरेटर जो लास्ट है? कौन? 5 साल से बॉडी नहीं वहाँ पर। उससे पहले कौन थे? उससे पहले वहाँ पर मतलब प्रभाग होगा ना, 4 कॉर्पोरेटर आएंगे उसके अंदर। तो चारों कॉर्पोरेटर जीतेंगे, मतलब 4 एरिया है। हाँ, तो 4 एरिया से आपको वोट मिलेंगे। अच्छा, ऐसा। ठीक है। तो अभी फिर भी मेरे को कंफ्यूजिंग ही लग रहा है, बाद में देखूंगा मैं इसका क्या। हाँ, आपको फुर्सत से बताएंगे। तो क्या आप कोई पार्टी ज्वाइन अब तो करना पड़ेगा ऐसा? हाँ, वक्त पे डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ फिक्स नहीं है कोई? अभी तो कुछ फिक्स नहीं है। अभी तो ऐसा है कि लोगों से मुलाकात करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग जो तय करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आखिरी में जनता ही जनार्दन है। तो जनता जो तय करेंगे, लोग जो तय करेंगे, लोगों के जो दिल में रहेगा कि भाई आप ये करो, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। फिर वो पार्टी का काम है, वो पार्टी के ऊपर है, उन्होंने अपने सेलेक्ट करना कि नहीं करना। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये था कि एमआईएम ज्वाइन करेंगे क्या? एमआईएम ज्वाइन करना नहीं करना एक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। हाँ, तो आप बताओ आपका डिप्लोमेटिक। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, पार्टी को ज्वाइन करने का कोई अभी सिनेरियो नहीं। क्या एमआईएम के बारे में क्या कैसा लगता है आपको? पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, एक खासदार देख लिए, अपने कामदार देख लिए, और एक ही आमदार और खासदार एक ही। हाँ, देखे ना, इतने साल से तो नहीं देखे। जब देखे तो 2 चीज देख लिए, तो एक पार्टी ने जैसा आप जवाब दे रहे, मेरे को लग रहा है कि इधर भी जा सकते। जाने का ऐसा वो नहीं है कहीं भी, मतलब कांग्रेस में भी जा सकते, इधर भी जा सकते, जाने का ऐसा कि नहीं। वक्त पर आखिरी के 15 दिन में या सियासत पे आखिरी में क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा। आज मैं बोल दूं मैं इधर चल जाऊंगा, कल फिर बोलूंगा उधर नहीं जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। तो और मेरा ऐसा इरादा है कि मैं अकेले स्टार्ट नहीं कर जाना है पॉलिटिक्स, पार्टी में जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, वो भी डिसाइड नहीं की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे। हाँ, वो ऐसा तय नहीं कि किसी के माते कब तक काम करके मेरा विजन उनका विजन मैच नहीं होगा। लेकिन मैं कल कोई सब्जेक्ट को लेके काम किया और मेरे को ऊपर से फोन आ गया कि भाई आप ये सब सब्जेक्ट छोड़ दो, तो फिर कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो वो हिसाब से मुझे किसी के अंडर गाइडेंस काम करना नहीं। अब ये जो दूसरा है ना, ये मैं भी दिखा दूंगा, इसके भी बहुत क्वेश्चंस है, और ये प्रॉब्लम है अपना, समझ लो आप, अपने 2 लोग जो है उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ये। आप ही इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक है ना, 2 बच्चे उनकी शादी कराने की। अच्छा। हाँ, और वो सोल्यूशन आप ही कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, आप शादी नहीं करेंगे तो वो 2 की होंगी नहीं, तो रास्ता ब्लॉक हो जाता। नहीं, मैं वो तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसामा भैया शादी कब करने वाले? शादी इंशाल्लाह ऐसा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन जल्दी कर लेंगे। ये खुशी भी जो लोगों को जल्दी से मिल जाएगी, दावत भी आ जाएंगे आपको। अच्छा, आम दावत करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, आप अभी जो है आप तीसरे नंबर के ना, आपके बाद दो छोटे भैया, तो आपने है ना अभी ट्रैफिक वाली बात करे, तो आप जब तक आगे नहीं जा रहे ना, नहीं, मैं मेरी शटर पीछे लेने को तैयार है। अच्छा, मैंने उनको बोल दिया आप आगे आ जाओ,
और या उनके लिए मेरे साथ हुआ, मेरा छोटा भी है, मेरे से 4 साल छोटा है, उसने मतलब कर लिया शादी, उसको बच्चा भी हो गया, मैंने नहीं सेम मैं भी आपके राह पे से करा। अरे मैंने उनको बोल दिया आप कैरी ऑन करो। तो मैं मतलब तो आपका कोई इरादा नहीं है अभी? अभी नहीं, ऐसा नहीं है। अरे लव आप अल्फाज थोड़ा देख के बोलो, करना है लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल नहीं। कभी भी कर सकते अपन, अपने क्या है, पार्टी की ऐसा दे रखा है, आप कभी भी ज्वाइन कर लेंगे, कभी भी ज्वाइन कर लेंगे, तो निकाह भी कभी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। कब फिर खलिया कब खिला? जल्दी, जैसी वक्त कार्ड आ जाएंगे आप, और अच्छे से खेलेंगे इंशाल्लाह। चलो एक ये हो गया अभी हमारे जोक्स वाला, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे इससे ज़्यादा इंशाल्लाह। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को पूछने का। अभी मुस्लिम लीडर्स पे मैं बहुत ज़्यादा बात करता है कि एक चीज़ जो है ना, मैंने देखा जो भी युवा नेता है या फिर जो भी अपने कौम का खुद को नेता बोलता है या फिर जो भी है, उसके अराउंड है ना बहुत लोग दिखते हैं मेरे को, जो बच्चे हैं जिनको नेता बनने का है, लेकिन उनको मालूम नहीं प्रोसेस क्या है, कैसे बनते। उनको क्या लगता है ये भैया है, आपको नहीं बोला, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा है कि ये भैया है, इनके साथ हम जो रह के पीछे पीछे रह के रील डालेंगे, ये सब करेंगे, तो इससे हम लीडर बन जाएंगे। और मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिया कि वो रहते सब करते भैया के वास्ते, और भैया क्या करते, इनको जेल में डाल देते या फिर इनको भी कुछ कर देते, और इनकी पूरी पूरी लाइफ खराब हो जाती है क्योंकि इनको प्रोसेस पता नहीं। एक की ये आप बता दो कि भाई किसी को भी जेन्युइनली अगर बनना है तो क्या उसका प्रोसेस है, जो आप मतलब अभी आप, मैं सिर्फ नॉर्मल प्रोसेस बता रहा कि ऐसा नहीं कि ब्रेक डाउन करके कि क्या करना चाहिए जिससे आप एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिशियन बन सकते हैं सही तरीका। क्योंकि इसमें ना बहुत लोगों की, आपको मेरे ज़्यादा बताऊंगा, ये बहुत लोगों की इसमें लाइफ खराब हो गई। करेक्ट। दूसरा ये है कि एक मुस्लिम लीडर आप बन रहे हैं, अभी मुस्लिम लीडर बनने वाले कौम के, तो एक मुस्लिम लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए जो अवाम देख के उसको सेलेक्ट करे कि हाँ ये, जैसे आपने बताया कि अवाम ने ये चीज़ पे अभी एफर्ट डालना चाहिए, अप्रिसिएशन करना चाहिए कि ये सब चीज़ें करेंगे आप तो हम आपको वोट देंगे। तो ऐसे कुछ क्वालिटीज़ एक मुस्लिम लीडर में होने चाहिए जिसको देख के अवाम सेलेक्ट करके यार ये लीडर सही है, करेक्ट, इसको हम वोट देंगे। करेक्ट। पहले तो आपका दूसरा सवाल जो है वो अच्छा है कि भाई अवाम ने किस तरीके से अपना लीडर तय करना चाहिए और क्या चीज़ देखकर वोट करना चाहिए। पहले तो उसने ये देखना चाहिए कि हमारा आदमी है कि नहीं, हमारे इलाके का है, हमारे साथ रहेगा नहीं रहेगा। फिर दूसरा उसकी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन तो आना चाहिए। कहीं उसने कल गया तो उसके हाथ से उन्हें उसका एक लेटर टाइप करके कल एडमिनिस्ट्रेशन को दे सकता, इतना तो भी उसको बेसिक आना चाहिए। दूसरा उसका विजन क्या है एजुकेशन की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ क्या विजन है उसका, और मेनली हेल्थ केयर के ऊपर उन्हें क्या डिलीवर कर सकता, हेल्थ केयर के ऊपर क्या डिलीवर कर सकता है लोगों के लिए। भाई इतनी बड़ी आबादी है, भाई आप बेसिक क्या मदद कर सकते हैं, आपका कितने हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेशन है, आप हॉस्पिटल्स के क्या सवाल कर सकते हैं उनसे, कैसा अपने लोगों की तुम मदद कर सकते हैं, कैसा तुम स्कूल्स में जाके अपने बच्चों के एडमिशन्स करवा सकते हैं, कैसा आप इंस्टीट्यूशंस में जाके बच्चों की फीस कम करवा के उनके एडमिशन्स करा सकते हैं, कैसा आप जाके बच्चों को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दे सकते हैं, कितने आप उनको ग्राउंड्स मुहैया करवा सकते हैं, या फिर कितने टीम जाके उनको अकेडमीज आप अपने एरिया में ला सकते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हैं। मैं बेसिक चीज रोड, नल, गटर, पानी, तो ये कॉर्पोरेशन 5 साल से बॉडी नहीं थी फिर भी आपको अवेलेबल था। इसके अलावा लोगों ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारा जो नुमाइंदा है वो हमको हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहा है, हमारे घर के लिए क्या कर रहा है। ठीक है मैं वोटर है ना, तो मैं वोटर मेरी जगह मेरे लिए क्या हो रहा है, मेरे को भाई 5 साल से बॉडी नहीं है तो मुझे नल आ रहा है, पानी आ रहा है, और उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है, कभी चोकअप होता है तो कंप्लेन करे तो वो भी क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, बिना कॉर्पोरेटर के, बिना इसके। इसके अलावा एक कॉर्पोरेटर, एक एमएलए और एक एमपी हमको क्या डिलीवर कर रहा है, बेसिक चीज। ठीक है, उन्हें अगर कॉर्पोरेटर है तो हमको ये छोटी चीज से उन्हें क्या डिलीवर कर रहा है, हमारे ओपन स्पेसेस का क्या हुआ, हमारे वॉकिंग ट्रैक्स का क्या हुआ, जॉगिंग पार्क्स का क्या हुआ। ठीक है, और हमारे बेसिक कॉर्पोरेशन के जो स्कूल्स है उनका क्या सब्जेक्ट है, आप हमारे कितने बच्चों के एडमिशन्स करवा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में आप कितने बच्चों के एडमिशन करवा सकते हैं, आप में उतनी सलाहियत है क्या कॉन्वेंट स्कूल सेंटर आके के बाहर जाके कॉन्वेंट स्कूल्स में उनके प्रिंसिपल से बात करके आपने बच्चों कितने फीस कम करवा के एडमिशन करवा सकते हैं, ये देखना चाहिए कि नहीं। फिर हेल्थ केयर में आप क्या मदद कर सकते हैं, कोई घर में आज एंजियोप्लास्टिक का प्रॉब्लम आ रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, कई घर में डायलिसिस का प्रॉब्लम है, कई घर में न्यूरो ब्रेन का प्रॉब्लम है, तो आप कौन से हॉस्पिटल जाके कैसा उनको सब्जेक्ट क्लियर कर पा रहे हैं, कितने एनजीओ के साथ आप काम कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज अगर जब तक लोग देखेंगे नहीं एक लीडर के अंदर, तो फिर उनको कहीं ना कहीं दर एनजीओ के पास या कोई इधर उधर उनको फिरना ही है। क्योंकि आप अगर उनको रोड, नल, मीटर के ऊपर वोट देंगे तो वो आपको वही डिलीवर करेंगे। आप जब तक उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे हमारे हेल्थ केयर का क्या हुआ,
आपने हमारे कितने कार्ड्स बनाए, हमारे घर के आपने आयुष्मान कार्ड कितने बनाए, आपने हमारे को बच्चों को कहाँ का एडमिशन कहाँ करवा सकते हैं, हमारे ग्राउंड्स का क्या हुआ, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछे क्वार्टर के ग्राउंड का क्या हुआ, जब तक आप पूछेंगे नहीं कि भाई ये ग्राउंड क्यों खराब है, आप क्या कर रहे, ग्राउंड दो ना हमको, आज हमारे बच्चे खेलेंगे, तो जब तक लोग नहीं पूछेंगे तो हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो बेसिक ये चीज आप मेरे को पूछेंगे भैया पानी नहीं आ रहा और गटर का प्रॉब्लम आ रहा, तो मैं आपको ही डिलीवर करूंगा। कल तुम मेरे को पूछेंगे, रास्ते में पकड़ेंगे, ए भाई क्या हुआ, एडमिशन कराया नहीं आपने हमारे बच्चे का, तो मैं बता रहा हाँ मैं जा रहा करके आता, फिर मैं इसको बोलता उसको बोलता, कुछ तो भी ताल्लुकात लगाता, या फिर जाता बात करता वो करके आता, या फिर शिक्षण अधिकारी के पास मैं जाऊंगा, मैं वो स्कूल नहीं सुन रहा है, मैं शिक्षण अधिकारी के पास जाऊंगा, सर ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये प्राइवेट स्कूल वाला ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये कंप्लेन है मेरी। भाई स्कूल्स किसी के अंडर चलते ना, प्राइवेट रहो गवर्नमेंट रहो, उनसे आप मुतालिबा करो। बेसिकली लीडर ने ये सब चीजें बेसिक चीज पे ये मेन चीज है। इसमें से एक क्वेश्चन निकला मेरे को, जैसे आप देखते हैं अपने पास हॉस्पिटल जो है एक ही है घाटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सेमी हॉस्पिटल में हम एमजीएम को काउंट कर सकते हैं। इनका पॉपुलेशन ये क्या बोलेंगे कैपेसिटी खत्म हो गया जितना हमारे पास आ रहा है, तो हमको सिटी में चाहिए कितना, अभी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट तो है मेरे हिसाब से, हेल्थ केयर हमारा तो इतना कोलैप्स है 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं, जो आबादी के हिसाब से हमारी नीड कितनी है सिटी के, कम से कम हमको, अगर अभी तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 200 बेड आईसीयू आज तो हमको चाहिए अच्छा होना, क्योंकि अगर घाटी देखे तो 100 बेड्स है आईसीयू के 3 सेक्शन में, एमजीएम देखे तो 80 बेड के तीन सेक्शन, मतलब कौन से सेक्शन अलग अलग है, मतलब अच्छा इंटेंसिव टोटल आईसीयू केयर 3 ही मतलब 3 यूनिट्स है, उसके अंदर टोटल 100 या 80 to 100 बेड्स होंगे अप्रोक्सीमेटली। पूरे सिटी में अपने पास सिर्फ 200 बेड है आईसीयू गवर्नमेंट के, और एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, कौन, एमजीएम। इसके अलावा बजाज चैरिटेबल है, दूध है, कई हॉस्पिटल चैरिटेबल है, बट एमजीएम और घाटी के ऊपर ही पूरी हमारी पॉपुलेशन निर्भर है। इसके बाद फिर सब प्राइवेट में जाते हैं, और प्राइवेट में आपको मालूम है कोई भी आप जाएंगे तो आपको 1 लाख रुपए के नीचे कहीं चार्ज नहीं होगा। भाई आपका डायलिसिस है, दो हार्ट का इश्यू है, मेजर जो अपनी पॉपुलेशन है वो तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उन लोग ये अफोर्ड कैसे करेंगे फिर उसके लिए। वही तो मैं बोल रहा है कि भाई जब तक हम हमारे हेल्थ सेक्टर के वास्ते पूछेंगे नहीं, हेल्थ केयर के लिए लीडर से पूछेंगे नहीं कि भाई हमारे लिए क्या किए, भाई आप कुछ तो भी आवाज उठाओ। जैसे भाई मैंने एक स्टडी किया, पुणे महानगर पालिका, बॉम्बे महानगर पालिका, नासिक महानगर पालिका, ये बड़े सिटीज एक 200 बेड के हॉस्पिटल, 100 बेड के हॉस्पिटल महानगर पालिका की तरफ से चला रहे। हमारे पास महानगर पालिका का कोई नहीं, हमारे पास महानगर पालिका की तरफ से। तो ये घाटी स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने मुतालिबा करना चाहिए, और इंशाल्लाह मेरा इस पे मुतालिबा भी है कि हमको महानगर पालिका की तरफ से 100 बेड का हॉस्पिटल या 200 बेड का हॉस्पिटल आप बना के दीजिए। उसके अलावा बोलते हम घाटे में, तो महानगर पालिका पहले ही बोलते हम लॉस में चढ़े, ये सब नहीं, आप स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करो ना। अच्छा, फिर लीडरशिप का क्या यहाँ लीडरशिप की काम आती है, यहाँ पे ये सब यहाँ पे लीडरशिप ने जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से लड़ना चाहिए, सीएम से लड़ना चाहिए कि भाई हमको बिल्डिंग के लिए पैसे दो, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दो, ये लोगों की जॉब्स है यहाँ पे, इनको नर्सेज दो, यहाँ हॉस्पिटल स्टार्ट करो। दूसरी महानगर पालिका कर रही है ना, पूना, बॉम्बे, नासिक, ये लोग कर रहे हैं। नासिक तो ऑलमोस्ट हमारे सिटी के लेवल का, अगर वो कर रहा तो फिर हम क्यों नहीं। अब जैसे महानगर पालिका और चीजों में जैसा खर्चा कर रही है, 200 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए रोड में, इसमें ठीक है, आप 200 करोड़ रुपए बिल्डिंग को दे दो, बिल्डिंग बना दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, फिर देंगे उसको, चलाएंगे। तो ये चीजों पे जब तक आप अमल नहीं करेंगे तो आने वाला टाइम और अपने लिए क्रूशियल है और बुरा है। क्योंकि आज क्या हो रहा है, एक बार एक घर में हॉस्पिटल का प्रॉब्लम आ रहा है, ऊपर घर कोलैप्स हो जा रहा है। वो एक हॉस्पिटल का बिल बाकी रहता है, जिससे आप पूरा आपका जो है फाइनेंशियल, एक तो अपने लोगों को मनी प्लानिंग नहीं पता कि है ना, थोड़ा पैसा जो है आप रखिए साइड में कि कभी भी कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, जिससे आप टैकल कर सकते। और इतना है भी नहीं शायद, जो बिलो पॉवर्टी लाइन उनके पास इतने पैसे भी नहीं। रोजमर्रा जो खाने और कमाने वाले लोग हैं वो कहाँ से सेविंग करेंगे, उनको किराया देना है, लाइट बिल देना है, उनके पास घर में शादी है तो उसके बीसी के पैसे भरना है, वो जमा करना है, फिर वो जमा करने बाद शादी करके बाद वो बीसी के पैसे क्लियर करना है, तो उनको रोज काम भी करना है, शाम में वो डेब्ट्स भी क्लियर करना है। अब वो आदमी सेविंग कहाँ से करेगा? अब वही आदमी घर में अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता। फिर प्रॉब्लम क्या आ रही, वो लोग रहन से पैसे उठाते, कोई गहने गिरवी रखेंगे, कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे, कुछ भी गिरवी रखेंगे, फिर वहां पे ब्याज का प्रॉब्लम आया था, ब्याज से पैसे उठाए, इससे पूरी प्रॉब्लम, इससे फिर पूरा साइकिल प्रॉब्लम है। तो बेसिक चीज क्या आ रही, हेल्थ केयर अगर जब तक आप सर्विस नहीं देंगे लोगों को तो फिर ये सारी चीज़ प्रॉब्लम है, ये ट्रैप है, पूरा ट्रैप है। अगर आप डीपली देखें तो
मेरी बात लोगों को बोर दिखेंगी, लेकिन नहीं, एक बेसिक चीज ये है, तो important हम जो बात है। काम कर रहे हैं तो काम में हमको सामने दिख रहा है कि लोग कहाँ से मेडिकल के लिए पैसे ला रहे, कहाँ से ऑपरेशन के लिए पैसे ला रहे। अब हर ऑपरेशन इसमें योजना में तो नहीं है, नहीं योजना में मेडिकल तो नहीं है फ्री, कोई चीज में नहीं है, कहाँ से लाना? एक डायलिसिस किट लाने को 3,500 रुपये लगते, कहाँ से लाना? एक एवरेज बिलो पॉवर्टी लाइन के आदमी ने कहाँ से लाना? तो इसी बस जमा करना है, इससे लेना है, उससे लेना है। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह में औरंगाबाद में इतने एनजीओज है, मैं सलाम करता हूँ एनजीओज को, मतलब दोनों हाथ से सलाम करता कि उनके वजह से आज हम बहुत रिलीफ में, कि हर इलाके में एक एनजीओ अपने अपना इलाका संभाल ले रही, 25%, 50% वो काम कर ले रही, नहीं तो मारामारी शहर में हाहाकार हो जाएगा। इतना बुरा हाल है। लोग फंड दे रहे हैं एनजीओज को, ये कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडर्स का और हमारा, ये आज हमारा फर्ज है कि हमने ये चीज पे लड़ना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ना चाहिए। वो इसमें कोई पार्टी नहीं, कुछ भी नहीं, भाई आइए हमको ये चीज चाहिए। आज हमारे को हेल्थ केयर फैसिलिटीज टॉप चाहिए। एक रेडियोलॉजिकल सेंटर नहीं हमारे पास, एक MRI कराने को 10 से 15,000 रुपये, 18,000 रुपये लगते हैं, पेट स्कैन को इतने पैसे लगते हैं, कहाँ से देंगे लोग पैसे? नहीं है भाई पैसे। आज महानगर पालिका की तरफ से आप बोलो ना, एक रेडियोलॉजिकल सेंटर बहुत जगह है हमारे पास, 4 एकड़ सेंटर लाके खाली पड़ी हुई, एक रेडियोलॉजिकल सेंटर तैयार करिए, जहाँ सोनोग्राफी से लेके तो MRI स्कैन तक अवेलेबल होना। सिटीजन है ना आपके महानगर पालिका के लोग है ना, तो आपका काम है ना सर्विस प्रोवाइड करना। बाहर कैसा हो रहा है? तो ये बोलने के लिए लीडर्स चाहिए और इसके लिए हमें अंदर जाना है। और ये चीज के ऊपर मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप विजन है आपका ये चीज पे, अगर पॉलिटिकल स्टडी तो आज तक उसके लिए किया, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह की जात से उम्मीद है गया अंदर तो पहला झगड़ा इस पे होगा, मुझे ये चाहिए। ठीक है, इस पे अभी जो है हमारा भैया के ऊपर क्वेश्चन कुछ भी नहीं करे उसामा भाई के ऊपर, क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं, तो नेक्स्ट एपिसोड हम करेंगे अगर इंशाल्लाह ये जीत जाते हैं ऐसा कुछ। और ये कुछ हमारा है नहीं यार, दी नहीं उन्होंने कुछ भी, टेबल के नीचे से ऊपर से कुछ है ही नहीं बोल के, इसलिए मैं बोल दे रहा, नहीं तो बोलेंगे यार तुमने तो इनको कुछ पूछे नहीं, कुछ है ही नहीं पूछने को। एक चीज है वो नहीं पूछ सकते तो दूसरा जो है आगे नेक्स्ट एपिसोड में आप कमेंट कर देना कि ये पूछो वो पूछो। और दूसरा भैया जो पहला क्वेश्चन था कि जो बच्चे घूमते ही आसपास, बहुत ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने सिटी का प्रॉब्लम है, और ये इनका क्या, इनको विजन रख के करना चाहिए और क्या करना चाहिए? अगर बनना ही है तो लीडर बनना है तो लोगों के बीच में रह के काम करना चाहिए। ठीक है, आप कोई पॉलिटिकल लीडर के पीछे घूमो, उसके साथ में घूमो, उसके साथ वीडियोस फोटोज निकालो करो, लेकिन आप जमीन के लोगों के साथ जुड़ के रहो, उनका काम करो। जमीन के लोगों का आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह अर्श वाला आपको आप बहुत ऊपर लेके जाएंगे। तो ये छोटी चीज से आप खिदमत के से जुड़ के काम करेंगे, खिदमत से काम करेंगे तो खिदमत से खुदा मिलता है। तो ये नियत से काम करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको जमीन भी और आसमान वाला भी आपको अर्श पे रखेंगे, तो आपका नाम भी होगा और काम भी होगा, और बड़े लीडर्स भी आपको फिर बोलेंगे नहीं तू मेरे साथ घूम चल भाई, तो अच्छा है। तो नीचे से काम करना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के साथ रहना चाहिए, नीचे देख के काम करना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे और जमीनी लीडर बन सकते। वरना फिर क्या है, फास्ट आएंगे फास्ट वापस चल जाएंगे। चलो एक मैं लास्ट सेगमेंट, इसके बाद अपन एंड कर देंगे। रैपिड फायर फास्ट सिटी की आप देखना है, आप सिटी को कितना पहचानते हैं, आप इतना मेडिकल फील्ड में तो पहचानते हैं, बाकी सब चीज़ों में कैसे। फेवरेट स्ट्रीट फूड है कोई आपका सिटी का? मूनलाइट के कबाब। मूनलाइट के कबाब जो अपना उस्मानपुरे में? नहीं, अच्छा इस पे चिली खाने चौरस्ता। हाँ वही उस्मान मूनलाइट, सॉरी मैं गलत बोल दिया, क्रांति चौक से पहले जो है मूनलाइट का भी वो, हाँ चिली खाना चौक। और फेवरेट रेस्टोरेंट है कोई? फेवरेट रेस्टोरेंट ऐसा नहीं। अच्छा ही नहीं कोई? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। फेवरेट स्पॉट है सिटी में आप जहाँ पे आपको जब लगता है एकदम सुकून वाला आ जाए चल जाता है? मैसमाल। अच्छा मैसमाल, अभी तो रोड भी बन गया उधर। अभी रोड, प्रशांत धम सर का शुक्रिया, रोड बना दिया। बहुत टाइम लग रहा था उसको। नहीं, उसमें कोर्ट केसेस हो गए थे। अच्छा, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम था, उन्होंने बहुत दिनों से उसके पीछे कार्रवाई थी, लेकिन लैंड एक्विजिशन कोर्ट का प्रॉब्लम था बोल के रुक गया, इसलिए मैं थैंक यू बोला सर। अच्छा, उनकी वजह से बना। आपके रिलेशन सबसे अच्छे, मैं इंस्टाग्राम देखते रहता, आपका पॉलिटिशियन से भी सबसे अच्छा रिलेशन है और गवर्नमेंट ऑफिसर से भी सबसे अच्छा, तो ये पॉलिटिशियन के मतलब होना चाहिए सब रिलेशन, ताल्लुकात सबसे होना चाहिए। कब किससे क्या काम बनेगा नहीं मालूम। अब जैसे प्रशांत दम का नाम लिए, अब कल कुछ हुआ, अपनी एनजीओ रही या फिर अपना काम रहा, तो प्रशांत दम साहब के पास पीछे लगे, साहब हमको बजाज से CRC फंड दिला दो, हमको एक डायलिसिस सेंटर डालना है। ये मैं कुछ ऐसा आपकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं पहली बार देखा कि कॉर्पोरेटर लेवल पे जो है, पिछली बार अपने पास जब हुआ था 25 या 30 मुस्लिम आए थे शायद,
किसी का मेरे को ये लेवल पे विजन नहीं दिखा जितना मैं नहीं विजन है लोगों के, लेकिन क्या होता है करते हुए नहीं, ठीक है विजन होगा भी, आप बहुत डिप्लोमेटिक बोल रहे हैं, किसी को आपके defend सबसे अच्छे रिलेशन है, मैं बोल देता हाँ। मेरा तो है ही, बोल के लबाजा देते थे, क्या क्या लिखा मेरे को भी नहीं है, क्या है? बोल के लबाजा देते थे, वही है। नहीं, किसी को डिफेम नहीं कर रहे नहीं नहीं मैं डिफेंड मेरा विजन रखने को यहाँ पर आया हूँ। नहीं, आप नहीं, ये नहीं, मतलब ये मत बोलो मैं- भाई इन्हें ऐसा बोल रहा तो लोग उन्हें काम नहीं करा, ऐसा कुछ भी नहीं। हर नहीं, कोई अपनी फील्ड पे काम करता है। मैं आपकी बात मेरा इल्जाम लोगों पे है कि हम्म। लोगों ने अप्रिसिएशन ये चीज पे देना चाहिए। जिस दिन लोग ये चीज पे अप्रिसिएशन देंगे ठीक है। हेल्थ केयर, हम्म। एजुकेशन और स्पोर्ट्स के ऊपर, तो लीडर उस मुताबिक काम करेंगे। चलेगा। इसमें फिर जो मेरा क्वेश्चन है कि अभी तक जो है क्यों नहीं करा किसने, जो ये पैसे लेके आना बिना पॉलिटिक्स में घुसे, आपने पैसे कैसे लेके आ गए और ये सब काम कैसे कौन से हुआ? पैसे लेके आए? जो आपने ये जो टर्फ वाला ये जो ग्राउंड हाँ, हुआ हाँ। इसमें पैसे तो लगे होंगे ना, करेक्ट। स्मार्ट सिटी से पैसा निकला कैसा? तो वैसे उस टाइप का हमने फॉलोअप लिए। हाँ वो सब उनका चीजें प्रे- मैं वही बोला ना हमारा कि ये pressure जो था। विजन की बात कर रहा मैं वही विजन की बात कर रहा कि आपने वो सब चीजें करी, अब मेरे को दूसरे नहीं लोगों ने दिखा। काम किए तो रोड्स में किए होंगे, इसमें किए होंगे। अब हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम है कि ओपन स्पेसेस ही नहीं बची, डेवलपमेंट करेंगे का। ओपन स्पेस अब हमारा उतना एरिया है अल्तमश कॉलोनी, बारी कॉलोनी का, तो वहाँ पे ओपन स्पेसेस बची हुई। बाकी आप बाईजीपुरा पूरा चेक करेंगे तो वहाँ नहीं है। वहाँ तो घर को जगह नहीं रहा, ठीक है, वहाँ नहीं है। संजय केरारपुरा, संजय नगर में देखेंगे वहाँ नहीं है। 2-3 है स्पॉट्स, लेकिन वो थोड़ा कोर्ट मैटर चल रहे हैं। अच्छा तो जगह भी रही तो एक लीडर डेवलप करेंगे ना। अब इत्तेफाक से मुझे जगह मिल गई तो मैंने वो किया। और दूसरी बात, अब हमारे पास सबसे बड़ा एक स्पॉट है गिरनी मैदान का। अब इंशाल्लाह आपको ये बोलने में खुशी हो रही कि उसके ऊपर आज रिजर्वेशन आ गया स्टेडियम का। अच्छा गिरनी फेडरेशन की जगह है वो, लेकिन उसके ऊपर रिजर्वेशन आ गया स्पोर्ट स्टेडियम का। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वहाँ पे स्टेडियम भी रहेंगे। अरे यार ये मैंने 2014 में सुना था, किसने बोला था कि स्टेडियम बनेंगे, वो नहीं बना अभी तक तो नहीं, उसका मिल जाए इल्म। अच्छा ठीक, बहुत मस्त स्किप करे उन्होंने ये क्वेश्चन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है भैया, ये आप देखा मैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं आप। 14 में डिमांड हुई थी उसकी, और अभी पेपर पे उसका हो गया स्टेडियम। नहीं मैं वो दूसरे स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये गिरने वाला नहीं, दूसरा था। हाँ। तो एक लास्ट क्वेश्चन है यार, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है एज अ यंग पॉलिटिशियन, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का कितना इसमें इंपॉर्टेंस रहने वाला है आगे, और बहुत ज्यादा लीडर ने कैसे उसको यूज करना चाहिए? बहुत ज्यादा उसका आज हर चीज में लोग जो है मोबाइल पर है। लोगों को अखबार से और रेडियो से लोग दूर है। तो आपकी हर डे टू डे एक्टिविटी लोग देख रहे हैं। दिन में से 3 टाइम लोग चेक करते हैं, दोपहर में, शाम में और रात में। 3 से तो कम, 3 तो ज्यादा ही करते हैं आप। नहीं काम वाले लोग। अच्छा काम, भाई हम तो दिन भर ही काम है तो हम स्क्रॉल करते रहते किसने क्या डाला। लेकिन जो काम वाले लोग हैं जो स्किप करते टाइम से, तो वो देखते, तो लोग अपडेट्स देखते, भाई आज ये क्या हुआ। जो अपने को फॉलो करते इन्होंने क्या किए, क्या रिप्रेजेंटेशन किए, क्या बात की, किससे मिले, क्या करे, और खाली वक्त में कौन सी शादी में जा रहे, कौन सी बात क्या कर रहे, वो देखते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है आज के, और लोग इस पे अप्रिसिएशन करते, फिर पर्सनल में डीएम करते, भाई ऐसा ऐसा करो। तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लोग एक्टिव है ना, अगर लोग इस पे एक्टिव नहीं थे तो हम भी उस पे एक्टिव नहीं थे। लोग एक्टिव है, लोग उस पे अप्रिशिएट करते, क्वेश्चन करते, भाई ऐसा करो, आप जाओ वैसा करो। कनेक्टिविटी बहुत इजी होगी। कनेक्टिविटी इजी होगी, और लोगों का ऐसा है कि मैं घर पे बैठ के उससे बात कर रहा हूँ। वैसा मेरे से बात करने को, कोई लीडर से बात करने को आने को वाय आदमी घूम के आता है। और यहाँ कैसे पर्सनल डायरेक्ट मैसेज करता है, भाई मेरा ऐसा ऐसा है, इजी टू कनेक्ट है। तो उसको भी लगता है यार ये मैं फ्री है बात करने को। अब ऐसा कोई लीडर को अप्रोच करना है तो 1 2 3 स्टेप, 3 लेयर पार करके उसके पास जाना। उसके बाद सही है, बड़ा कोई लीडर है तो। और नॉर्मल रहे तो अपन कहीं भी टपरी पे चाय की टपरी मिल जाती है, क्या चल रहा है, ये ऐसा ऐसा करता हूँ। ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा कुछ रिव्यू वगैरह देना है तो दे सकते। दूसरा ये वाला एपिसोड जो आप टी शर्ट देख रही है, हमारे दोस्त ने डिज़ाइन किया, मुदस्सिर नदीम, craftsparrow.com पे आपको मिल सकती है अगर लेना है तो। और एंडिंग में मेरे को सिर्फ ये बोलना है कि वो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा वो भी इसके बाद लगा। फर्स्ट पॉडकास्ट था। हाँ। आपका शुक्रिया, आपने बुलाए, एजाज दिए कि मैं आपसे बात कर सकूं, आपके सवालों के जवाब दे सकूं। शुक्रिया। ये मैंने टर्फ में डिस्काउंट मिलने के लिए किया था पूरा एपिसोड तो